मैं अभी आतिफ सर को बोलता हूँ कि यहाँ पे वो मास्टर क्लास कोच जो चैनल है जहां पे हम लोग लेक्चर डालते हैं उसकी लिंक डाल दो, तो वहां पे ना आपका पर्टिकुलर जैसे आप जिस सिटी से हो, ठीक है, जैसे मतलब अलग अलग सिटी का नाम देखे सर प्लेलिस्ट बनी हुई, तो आपको वो प्लेलिस्ट में भेज देता हूँ, ठीक है, उसमें आपको लेक्चर्स मिलेंगे गाइस। सो लेट्स मूव अहेड गाइस। एक काम करते हैं, सब लोग सुनो। एक छोटा सा, देखो धीरे 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 आपकी हम लोग अलग अलग टाइप की लेवल बढ़ेगी, ऊपर 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 जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर 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 जाएंगे। एकदम पहले सब लोगों ने मोशन, ठीक है, सब लोगों ने मोशन का, मैं क्या करूंगा आज पता है, मैं तीन चार अलग अलग सेक्शंस को टच करूंगा। जैसे मोशन को टच करूंगा, मोशन मतलब मैकेनिक्स। आपको पता है हम लोग 2 महीने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स है, 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, फिर उसमें एक और वर्ड आएगा, मतलब उसके बाद वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन, कोलिजन, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, ठीक है, ग्रेविटेशन। भाई ये सब कुछ आने वाला है आपको, और इसको बोलते हैं मैकेनिक्स। ये पूरा का पूरा सेक्शन होता है मैकेनिक्स। और आपको पता है पहले 5 महीना हम लोग को यही पढ़ना है, पहले 5 मंथ्स अपने को यही पढ़ना है। नहीं, इसका कोई नोट्स नहीं बनाना है, इसका कोई नोट्स नहीं बनाना है, ठीक है। तो इतना सब कुछ अपने को पहले 5 महीना पढ़ना है, विच इज कॉल्ड मैकेनिक्स। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, जिनको सिविल इंजीनियरिंग करना है, जिनको मेटलर्जी करना है, और इवन जेईएन नीट पॉइंट ऑफ व्यू भी, नीट वाले लोग को तो समझता ही नहीं। नीट वाले लोग का मैकेनिक्स बहुत ही वीक होता है। क्यों? क्योंकि नीट वाले लोग का मैथ्स थोड़ा सा गंदा होता है, वीक होता है, इसीलिए वो लोग बायोलॉजी लेते हैं। तो नीट वालों का मैकेनिक्स बहुत ही वीक रहता है, ठीक है। तो मैं मैकेनिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। मैं अपना पहला क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूं। ये थोड़ा सा एकदम मस्त वाला क्वेश्चन नहीं है, मतलब आपको ऐसा एकदम चमकाने वाला क्वेश्चन नहीं। बाद में मैं कुछ वीडियो दिखाऊंगा, इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं मैकेनिक्स, ठीक है। तो मैकेनिक्स के ऊपर में 2 क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में मस्त वीडियो आने वाला है गाइस, तुम लोग को मजा आने वाला है वो वीडियो देख के, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे देख लो। नहीं, इसमें कोई प्राइज वगैरह नहीं है, इसमें देयर इज नो प्राइज, नॉर्मल क्वेश्चन है। नहीं, राइट वगैरह नहीं करना है, डोंट राइट क्वेश्चन, नथिंग, जस्ट सुनना है, जस्ट सुनना है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ भी करके रखता हूं, ड्रॉ भी करके रखता हूं। ये है अपनी ट्रेन, ठीक है, ये ट्रेन है, ट्रेन देखो, ट्रेन दिख रही है आपको, ठीक है। और ट्रेन के ऊपर बैठे हो आप, ये देखो आप बैठे हो। अब इसको मैं एनिमेशन भी कर सकता था, एनिमेशन भी कर सकता था, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन के बैठे आप ऊपर बैठे हो, देखो ऐसे, ठीक है। अब ट्रेन जा रही है, देखो ट्रेन का स्पीड देखो, एकदम मतलब फुल स्पीड में जा रही है। ट्रेन का स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, देखो फटाफट एकदम मस्त भाग रही है, ठीक है। अब मैं बोलने वाला था राजधानी ट्रेन, लेकिन अभी तो यार मतलब अपने इंडिया में तो राजधानी टाइप की ट्रेन है जो स्पीड में भागती है। बाकी जगह तो बहुत सारे अलग अलग ट्रेन है, बुलेट ट्रेन वगैरह, तो 500 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, इवन हाइपरलूप अभी बन रही है, राइट। एलॉन मस्क हाइपरलूप का जो मॉडल है वो तो मतलब 1200 किलोमीटर तक का उन्होंने स्पीड रखा हुआ है, राइट। सो 100 किलोमीटर पर आवर से अपनी ट्रेन भाग रही है, ठीक है। पहला एकदम क्वेश्चन है, नहीं आज पढ़ा मैंने आपको, क्या बोला, आज पढ़ाना नहीं है, आज वो अपना नॉर्मल वाला लेक्चर नहीं है, इट इज फन विद फिजिक्स। ये अंदर ऐसा गैप गैप में लेक्चर होते रहेंगे, और आप लोग डिमांड करोगे तो ज्यादा फ्रीक्वेंटली होंगे ऐसे लेक्चर्स। ये लेक्चर्स में मजा आएगा गाइस, ठीक है। ये लेक्चर एक्चुअल फिजिक्स है, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो एक उस पे है, राइट। चलो, तो अब मुझे एक बात बताओ, ये बंदा है, ये बंदा ट्रेन पे बैठा है, ट्रेन बड़ी सी लंबी है, मतलब ट्रेन तो लंबी होती है, इसके हाथ में बॉल है। अब मुझे बताओ, इस बॉल को सीधा वो ऊपर फेंकता है, ठीक है। इस बॉल को वो सीधा ऊपर फेंकता है, देखो ऐसा डायरेक्टली ऊपर थ्रो करता है ऐसे, ठीक है। अब बहुत जोरदार फेंकता है गाइस, वो बहुत ही जोरदार उस बॉल को थ्रो करता है ऊपर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाला है, 7 से 8 क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन सुनो, बॉल को बहुत जोरदार वो ऊपर फेंकता है, बहुत बहुत मस्त ऊपर जाता है, जाता है, जाता है। एक अराउंड ऐसा पकड़ लो, इतना ज्यादा उसने फेंका है कि अराउंड एक 10 मिनट के बाद, आफ्टर 10 मिनट्स, वो बॉल ना नीचे आने वाला है, मतलब जमीन पे गिरने वाला है। तो अब मुझे बताओ, वो बॉल, ये जो बॉल इसने फेंका है, जो थ्रो किया है, वो उसके हाथ में आएगा, आगे गिरेगा या पीछे गिरेगा? तुम्हारा क्या, बैकवर्ड, फॉरवर्ड या हाथ में आएगा? फटाफट बताओ, आंसर चैट बॉक्स में डालो, आंसर चैट बॉक्स में डालो गाइस। पीछे जाएगा मतलब बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैक, ठीक है।
या आगे आएगा या हाथ में आएगा? सब लोग सब लोग सब लोग। यहाँ पे एक एजम्पशन है कि नो एयर, मतलब यार देख कहीं कहीं भी फिजिक्स में अपन एयर वियर लिखते हैं क्योंकि एयर का फ्रिक्शन वगैरह कभी लेते नहीं है। हाँ ग्रेविटी है, ग्रेविटी इज देयर, ऑब्वियस की बात है, ग्रेविटी है, नो एयर, ग्रेविटी है, ठीक है, ग्रेविटी होने वाली है। बताओ, और सीधा ऊपर की है, सीधा ऊपर की है, सीधा ऊपर, नो एयर रेजिस्टेंस, नो एयर रेजिस्टेंस, सीधा ऊपर थ्रो किया है, मस्त एकदम ऊपर गया, कितना 10 मिनट आगे ऊपर गया, 10 मिनट ऐसे इतना ऊपर गया और नीचे नीचे आया। तो मुझे बताओ हाथ में गिरेगा, पीछे आएगा या आगे आएगा? अरे ट्रेन इज मूविंग ना, दिख रहा है ना ट्रेन की स्पीड कितनी है, ट्रेन का स्पीड 100 किलोमीटर है, ट्रेन इज मूविंग। भाई मूविंग ट्रेन में बंदा बैठा है, मतलब ऐसा पकड़ लो आप मूविंग ट्रेन में बैठे हो, चल चल अपनी ट्रेन चल रही है, उसके अंदर आप बैठे हो, आपने दो जोर से उसको थ्रो किया ऊपर, बॉल को ऊपर थ्रो किया, तो बताओ बॉल कहां पे आने वाला है? सिंपल गाइस, ट्रेन तो भाई चली रही है, ट्रेन तो चली रही है। ट्रेन तो अपनी दौड़ रही है बेसिकली। कविता वॉइस इज नॉट कमिंग, तू चेक कर ले तेरा। छवि बोल रहे कि यार ऊपर, कोई बोल रहा है कि ऊपर जो है ना रूफ होगा, गाइस ऊपर अपनी ट्रेन जो है ना उसका छप्पर नहीं है एकदम, मतलब देयर इज नो रूफ, ऊपर जाएगा वो, ठीक है, खुली ट्रेन है, खुली ट्रेन है। बताओ मुझे बताओ। चलो 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 गाइस गाइस, हाँ मतलब बिना छप्पर, बिना, देयर इज नो रूफ, मतलब वो अपना कौन सा मूवी था वो, शाहरुख खान का एक मूवी था ना, उसमें वो छप्पर नहीं होता था, एक मिनट, ट्रैक, अरे ट्रैक सीधा है गाइस, सब कुछ सीधा है, तुम लोग एकदम प्रॉपर, हाँ मतलब किसी ने बोला मालगाड़ी है, राइट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये एकदम जो ट्रेन है ना उसका पाथ एकदम सिंपल, एकदम स्ट्रेट, ठीक है, कोई कुछ लेफ्ट टर्न आगे वो टर्न नहीं है, सब कुछ मत करो, ठीक है। ट्रेन जा रही है आगे आगे आगे, अपन ने मतलब डायरेक्टली सीधा ऊपर थ्रो किया बॉल को, तो बॉल कैसे जाएगा? आपको पता है गाइस, आपको पता है गाइस, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, मैं यहां पे लिखता हूं, बहुत सारे लोगों ने आंसर लिखे, बहुत सारे लोगों ने आंसर लिखे, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने आंसर लिखे। इसका आंसर आएगा इन हैंड, हैंड में ही गिरेगा गाइस, कोई फ्रंट में नहीं, कोई बैकवर्ड नहीं, हाथ में गिरेगा, आंसर है हाथ में गिरेगा। पता है इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन गाइस जेई मेन में, नीट में बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जेई मेन में एंड नीट में बनते हैं, राइट। लेकिन ये जो टॉपिक है ये एक्चुअल में आने वाला है, ये एक्चुअल में आने वाला है टॉपिक कॉल काइनेमेटिक्स, जब हमारा चालू होगा 1 महीने के बाद, ठीक है, जब हमारा स्केलर वेक्टर खत्म होगा एंड काइनेमेटिक्स एंड कैलकुलस खत्म होगा, मैंने आपको बोला ना स्केलर वेक्टर कैलकुलस खत्म होने के बाद टॉपिक कॉल काइनेमेटिक्स, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। देखो ये क्या होता है, ये समझने की कोशिश मत करो गाइस, समझने की कोशिश मत करो, थोड़ा सा सुनो, थोड़ा सा सुनो, नहीं समझ में आए छोड़ दो। मैंने क्या बोला, ये कब हम लोग पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन मजेदार है, इसके बाद का क्वेश्चन बहुत मजेदार है, यहाँ पे देखो, ये तो मैंने स्टार्ट किया वार्म अप। ट्रेन इज, कुछ लोग बोलेंगे सर, सर इमेजिन करो ना ट्रेन चल रही है और हम लोगों ने बॉल को थ्रो किया है, इतना जोरदार थ्रो किया है, 10 मिनट के बाद ट्रेन तो आगे जाएगी, बॉल तो ऊपर जाके नीचे आएगा। अरे आप ऐसे ही सोचोगे, आप क्या सोच रहे हो, बॉल को मैंने थ्रो किया, बॉल तो अपना मस्त ऊपर गया और बॉल नीचे गया, तो 10 मिनट्स में ट्रेन आगे गई, राइट। अरे 10 मिनट्स ट्रेन आगे गई और बॉल ऊपर जाके नीचे आया। आपको पता है एक्चुअल में बॉल का मोशन कैसे होगा? आप लोग क्या बोलोगे, बॉल का मोशन कैसे है? कुछ लोग बोलेंगे सर ये बॉल सीधा ऐसे ऊपर गया ना, तो ऊपर जाके ऐसे नीचे आएगा, राइट। कुछ लोग बोलेंगे सर बॉल ऐसे ऊपर जाके नीचे आएगा और अपनी ट्रेन आगे आगे जाएगी, तो सिंपल सी बात है बॉल पीछे गिरेगा। ये तुम्हारा आंसर है कि नहीं है? ठीक है, बिल्कुल सिद्धांत ने सही बोला है, किसी ने आंसर सही बोला है, ठीक है। गाइस होता क्या है, एक बात मुझे बताओ, जब आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो तो ट्रेन के ऊपर आप हो, आपके हाथ में बॉल है, तो मुझे तो बॉल को भी कौन सा स्पीड आएगा?
अरे बॉल को भी कौन सा स्पीड आएगा, बॉल का कौन सा स्पीड है, अरे बॉल को स्पीड कौन सा है, ट्रेन का स्पीड है, कितना है ट्रेन का स्पीड, ट्रेन का स्पीड कितना है, ट्रेन का स्पीड कितना है गाइस, 100 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताओ बॉल को दो दो स्पीड है, एक है वो ट्रेन का स्पीड, तो इस बॉल को एक ट्रेन का स्पीड भी है, कितना है वो, 100 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन को ये वाला स्पीड भी है, मतलब बॉल को ये वाला स्पीड भी आया हुआ है, इनर्शिया, अरे लॉ ऑफ इनर्शिया हाथ में रहता है ना ऐसे ऐसे, तो हम चल रहे हैं राइट, तो बॉल को ये वाला स्पीड आया है। मुझे बताओ बॉल को और कौन सा स्पीड आया है, अरे गाइस नहीं ये बाद में समझने की कोशिश करो, मैंने क्या बोला, अभी ज्यादा समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि हम लोग सब कब पढ़ने वाले हैं, ये सब कब पढ़ने वाले गाइस, काइनेमेटिक्स में पढ़ने वाले। आपको मैं बताऊंगा मोशन मैकेनिक्स लोगों को डिफिकल्ट क्यों जाता है, देखो डिफिकल्ट क्यों जाता है, आप रियल लाइफ सिचुएशन के साथ में थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करो, आप गलत हो जाओगे, ठीक है गाइस। इस बॉल को उसकी एक इनिशियल वेलोसिटी आई है इस डायरेक्शन में भी, ठीक है, और बॉल को मैंने कहां पे फेंका, अरे बॉल को मैंने कहां पे फेंका बताओ मुझे, अरे बॉल को मैंने कहां पे फेंका, ऊपर, ऊपर फेंका, तो बॉल को एक ऊपर की भी वेलोसिटी आएगी। अब मुझे बताओ गाइस, गाइस सब लोग यहां पे देखो, सब लोग यहां पे देखो, आप मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे, ये मैं क्या कब पढ़ाने वाला हूं, 2 महीने के बाद काइनेमेटिक्स में प्रॉपर आपको हर एक चीज समझ में आने वाली है, ठीक है। अभी के लिए छोटा सा समझने की कोशिश करो, जिनको नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर्स पढ़ा है आपने, वेक्टर्स, वेक्टर्स में बैठे थे आप लोग, अरे वेक्टर्स में बैठे थे कि नहीं बैठे थे, मैंने क्या बोला, एक वेक्टर ऐसा होगा, दूसरा वेक्टर ऐसा होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं हम लोग बोलते हैं ना इसको ए वेक्टर, ये बोला बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, ऐसे आएगा ना कुछ रिजल्टेंट, अरे याद करो गाइस, रिजल्टेंट ऐसे आया था, ये मैंने थोड़ा सा बताया था आपको, थोड़ा सा बताया था, जिन्होंने एक लेक्चर अटेंड नहीं किया है रिजल्टेंट का छोड़ दो, टेल हेड करके अपन ने बताया था। अब आपको समझेगा वेक्टर्स क्यों लगता है गाइस, आपको समझेगा वेक्टर्स क्यों लगता है, इसीलिए हम लोग स्केलर वेक्टर पढ़ते हैं, जो हम लोग अगले हफ्ते से स्टार्ट कर रहे हैं, स्केलर एंड वेक्टर। गाइस पता होता है जब एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बॉल की, एक ऊपर है, तो एक्चुअल में ये इधर नहीं अंदर बीच में होगा, उसको बोलेंगे रिजल्टेंट। और आपको पता है ये बॉल जो है ना, एक्चुअल में ये बॉल, आप बाद में जाके गूगल करो, गूगल करोगे तो समझेगा, ये बॉल जो है ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ना वो आगे जाएगा ना ऊपर जाएगा, बॉल कुछ इस डायरेक्शन में निकलेगा और बॉल कुछ ऐसे जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे सर ये क्या है, अरे बॉल कुछ ऐसे जाने वाला है, आपको पता है आपकी ट्रेन ऐसे ऐसे जाएगी और बॉल ऐसे जाने वाला है, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। आपने कभी देखा होगा आपका दोस्त आपके बाजू में उधर खड़ा है और हम लोग बॉल उसके ऊपर थ्रो करते तो बॉल ऐसे आता है, देखा है आपने, इस तरीके से जाता है, पता है आपने। अरे कोई भी यार क्रिकेट बॉल पकड़ो, किसी को कैच कैच करना है तो एक एक यहां से थ्रो करता है, दूसरा वहां पे रहता है, तो ऐसा बॉल जाता है राइट। तो इस ट्रेन में भी, इस क्वेश्चन में भी बॉल, ठीक है गाइस, अभी आवाज आ रहा है, किसी का कॉल आया था, आवाज आ रहा है गाइस, ठीक है। तो ये जो बॉल है वो इस तरीके से जाने वाला है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कैसे, हमको नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये समझने का कि कब समझ में आएगा आपको, ये हम लोग सब कुछ पढ़ाने वाले, इसको हम लोग बोलते हैं 2 डायमेंशन मोशन। ये आपका टॉपिक आने वाला है काइनेमेटिक्स में, ठीक है। ये एक्चुअल फिजिक्स है, ये सब पढ़ना एक्चुअल फिजिक्स है जो हम लोग पढ़ने वाले, टेंशन मत लो। बट उसके पहले स्केलर वेक्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, स्केलर वेक्टर के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये पैराबोला होता है, ये सब कुछ, ठीक है, ये सब कुछ हम लोग प्रूव करेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे। पहले के 1.5 से 2 महीना जो होता है, आज आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिलने वाला है। पहले के 1.5 से 2 महीना होता है, ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, पहले से 1.5 से 2 महीना आपको यही पढ़ना है, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछता हूं, अभी यार दिमाग मत लगाओ, ठीक है। अब थोड़ा सा, अब मजेदार क्वेश्चन आने वाला है गाइस, मजेदार क्वेश्चन, और मैं एक वीडियो बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। एक मजेदार क्वेश्चन और वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो, उसका वीडियो दिखाऊंगा। पहले तो मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या किया, आपको पता है पेंडुलम, पेंडुलम, अरे पेंडुलम पता है क्या, पेंडुलम ऐसे ऐसा जाता है पेंडुलम, अरे गाइस पेंडुलम पता है, यस। तो अब पेंडुलम को मैंने सपोज क्या किया, देखो ये पेंडुलम है, इसको एक मास लगाए और पेंडुलम का लेंथ एल है, ये पेंडुलम को ऐसे इधर मैंने रखा है, इधर से छोड़ा तो क्या होगा गाइस, इधर से छोड़ा तो क्या होगा, पेंडुलम को इधर से छोड़ा तो क्या होता है, पेंडुलम क्या करता है, ऐसे स्विंग करता है वापस आता है, राइट, ऐसे स्विंग करते वापस आता है। मुझे बताओ
जब ये ऐसे स्विंग करके वापस यहां पे आएगा तो कौन से हाइट पे आएगा, मुझे बताओ कौन से हाइट पे आएगा। मैं वापस बता रहा हूं, देयर इज नो एयर, नो एयर, नो एयर रेजिस्टेंस। तो मुझे बताओ कौन से हाइट में आना चाहिए, कौन से हाइट पे आना चाहिए। इसको हम लोग आपके टर्म में बोलते थे ना, पोटेंशियल एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। सुना होगा ये सब वर्ड्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब पढ़ने वाले हम लोग वर्क एनर्जी पावर वगैरह में। वर्क एनर्जी पावर में मैंने क्वेश्चन क्या बोला, यहां से मैंने एक पेंडुलम को छोड़ा, पेंडुलम ऐसे गया और वापस उधर ही आया, सेम हाइट पे आता है, राइट, सेम हाइट पे आता है। अब सुनो गाइस, मैं आपको बताता हूं, मैंने स्टोरी तो बताई थी, मेरी स्टोरी बताई थी उस डिजाइन योर डेस्टिनी के लेक्चर में, मैंने एक स्टोरी बताई थी मेरी, राइट। आपको पता है कि मैंने क्यों टीचिंग करियर चूज किया। मैंने जो टीचिंग करियर चूज किया, मतलब मैंने सोचा कि यार नहीं, अभी इंडिया में हम लोग आके पढ़ाना चालू करते थोड़ा सा अलग तरीके से। ये मैंने क्यों सोचा, ये इसका एक ही रीजन था गाइस। एक प्रोफेसर थे, ठीक है, उन प्रोफेसर का नाम शायद से आप लोगों ने, सॉरी गाइस, हाँ, प्रोफेसर का नाम शायद से आप लोगों ने कभी सुना होगा, ठीक है, बट वो मेरे लिए बहुत ही मतलब अल्टीमेट प्रोफेसर थे, ठीक है, जिनके वजह से, जिनके लेक्चर्स, बिल्कुल गाइस, जिनके लेक्चर्स देख के मैंने मतलब मैंने सोचा यार नहीं यार, ऐसे पढ़ा सकते हम लोग इवन इंडिया में। और आपको सबको पता होगा MIT, बिल्कुल MIT करके कॉलेज है यूएस में, यूएसए में, ठीक है, और ये कॉलेज नंबर 1 कॉलेज है, टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है MIT, ठीक है, MIT नंबर 1 है गाइस। यस, लोगों ने उसने लिखना भी चालू किया गाइस। उस बंदे का नाम, उन प्रोफेसर का नाम था वॉल्टर लेविन, ठीक है। सुना है क्या वॉल्टर लेविन के बारे में? नहीं सुना होगा तो उनके वीडियोस वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। मैं आपको यहाँ पे अभी लैब भी दिखा सकता हूँ, मतलब मैं जो लैब आपके उनकी वीडियोस देखे होंगे तो उसके जो अंदर लैब है ना, लैब वो एक्चुअल में हम लोग डिजाइन कर रहे हैं यहाँ पे। वो जो लैब है, मैं एक्चुअल इंडियन वर्जन में उसको रिटायर मतलब बना रहा हूँ, ठीक है, इंडियन वर्जन में उस पूरे के पूरे लैब को मैं करके रहा हूं। और वो मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर्स, ठीक है, इतने ओल्ड है मतलब, और उसके बाद भी इतना सब कुछ। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं उनका, ठीक है, वो वीडियो देखो, मजा आएगा। इसी के ऊपर है वो, इसी के ऊपर है, सब लोग को सुनने में आ रहा है, ठीक है, वो वीडियो में दिखाता हूं आपको, शायद से वीडियो आपने देखा होगा, ये वीडियो। एंड हिज प्रोफेसर लेविन वॉल्टर, ठीक है, वॉल्टर लेविन। एक मिनट, मुझे जरा थोड़ा सा ये सही करने दो। तो ये पूरा का पूरा एक बार आने दो, ठीक है। ये वीडियो आपने देखा होगा। मैं एक काम करता हूं, आपको आवाज प्रॉपर है इसलिए यहां पे रखता हूं, ठीक है। देखो आवाज, इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखो गाइस, इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखो। MIT का फुल फॉर्म है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यूएस के सबसे नंबर 1 MIT, स्टैनफोर्ड, ये कॉलेजेस जो नंबर 1 कॉलेजेस है। मैं आपको पहले बताऊंगा, पहले यहाँ पे देख लो इस लेविन वॉल्टर वीडियो को। एक मिनट में लाइट बंद कर दूं चाहिए तो, अभी दिखेगा आपको गाइस? प्रॉपर दिख रहा है ना? चलो अब देखो। From 1 meter height, and you would be there and it would hit you, you'd be dead. 150 joules is enough to kill you. They use these devices, called a wrecker ball. They use them to demolish buildings. You lift up a very heavy object, even heavier than this, and then you let it go, you swing it, thereby converting gravitational potential energy into kinetic energy, and that way you can demolish a building. You just let it hit, and it breaks a building. And that's the whole idea of wrecking. So you're using then the conversion of gravitational potential energy to kinetic energy. Now, I am such a strong believer of the conservation of mechanical energy that I am willing to put my life on the line.
if I release that bob from a certain height, then that bob can never come back to a point where the height is any larger. If I release it from this height and it swings, then when it reaches here, it could not be higher. There is a conversion from gravitational potential energy to kinetic energy back to gravitational potential energy, and it will come to a stop here. And when it swings back, it should not be able to reach any higher, provided that I do not give this object an initial speed when I stand here. I trust the conservation of mechanical energy for 100%. I may not trust myself. I'm going to release this object, and I hope I will be able to do it at 0 speed, so that when it comes back, it may touch my chin, but it may not crush my chin. I want you to be extremely quiet, because this is no joke. If I don't succeed in giving it 0 speed, then this will be my last lecture. I will close my eyes. I don't want to see this. So please be very quiet. I almost didn't sleep all night. 3, 2, 1, 0. Physics works, and I'm still alive. See you Wednesday. So guys, I'm Walter Lewin. My lectures. गाइस आपको वीडियो दिख गया? ठीक है? नहीं, वॉल्टर लेविन सर के, मैंने आपको बोला था ना, मेरा मतलब आई गॉट एडमिटेड इनटू कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो मतलब शायद से मैंने मतलब थोड़ा सा वो मिस कर दिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, आईवी लीग करके बोलते हैं लोग, आईवी लीग। दीस आर द यूनिवर्सिटीज इन यूएस, ठीक है? आईवी लीग्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है? तो वो आईवी लीग्स कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ था, और जब मैं मेरा मतलब जॉब कर रहा था टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है? तो मेरा जॉब कर रहा था, तो जब मैंने सोचा कि यार चलो टीचिंग क्यों करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो ये मतलब जो इंसान था, इससे मुझे एक्चुअली वो मोटिवेशन मिला। हाँ यार, मतलब कुछ अलग कर सकते हैं। मैंने आपको बोला ना, वी आर मेकिंग अ वन ऑफ अ काइंड लैब, ठीक है? बहुत ही अल्टीमेट लैब है, जो मतलब जो बेसिकली इंडिया में है ही नहीं, ठीक है? और उस लैब में बहुत सारी चीजें हम लोग बना रहे हैं। मतलब इनका एक मोटर वाला भी वीडियो है, बट हाँ, यस, दिस लेक्चर्स आर नॉट फॉर यू गाइस। 11-12 के लिए लेक्चर्स नहीं है, दिस लेक्चर्स दे आर फॉर आफ्टर 12th, ठीक है? 11-12 में, और खास करके 11-12 के लेक्चर्स है, मतलब इसमें कुछ कुछ कंसेप्ट 11-12 के लिए है, नो डाउट, बट वो अपने जेई नीट के लिए उतने काम के नहीं है, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे कुछ वीडियोस या ऐसे सर से हम लोग अपना लैब करके उनको और सिंप्लीफाई वे में आपके लिए बता सकते हैं फॉर जेई नीट के लिए। तो हम जो लैब बना रहे हैं दैट इज फॉर 8, 9, 10, जिसमें ऐसे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके दिखाएंगे। अब कोई बोलेगा सर आप भी करो ना ऐसा, मैं बोला नहीं भाई, अपन कर सकते हैं, लेकिन क्या है, वो रिस्क है। देखा आप लोग ने देखा वो चीज, वीडियो देखा, एंड इट्स मोस्ट अमेजिंग प्रोफेसर, मतलब बहुत ही अल्टीमेट है उनका। आप थोड़े लेक्चर सुनो उनके, वॉल्टर लेविन, प्रोफेसर वॉल्टर लेविन, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। हाँ, बट दोज लेक्चर्स आर नॉट अगेन फॉर जेई नीट एंड सीईटी, ठीक है? ये लेक्चर्स जेई नीट सीईटी के नहीं है गाइस, ठीक है? नहीं, ये लैब अभी कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो हमारे बन चुके हैं, जैसे हीरोज इंजन वगैरह, हम लोग कुछ कुछ और चीजें बना रहे हैं, ठीक है? चलो अब गाइस, अब नहीं, बाद में आप वीडियो सब बाद में देखो, अभी नहीं भाई, अभी नहीं देखो, बाद में देखो। अब यहाँ पे देखो, ये था मेरा मतलब, मैं आपको दिखाया कि मैकेनिकल एनर्जी, अब सब एनर्जी कंजर्वेशन और उसमें सब कुछ आने वाला है। और टेंशन मतलब, मैं भी आपके लिए बहुत सारे एनिमेशन वगैरह भी बनाए हुए, ठीक है? तो ऐसा नहीं होने वाला है कि मैं आपको सीधा सिंपल, अभी जैसे हम लोग सिर्फ यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये बोर्ड हम लोगों ने क्यों लिया है, स्क्रीन क्यों लिया, क्योंकि कुछ कुछ एनिमेशन आपको दिखाएंगे तो आपका विजुअलाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है?
खास करके जेई नीट एंड सीईटी कोचिंग में कोई ये सब यूज नहीं करता, लेकिन हम लोग यूज करेंगे टू सिंप्लीफाई लर्न। ठीक है, ठीक है, नॉट लाइक बाइजूस, बाइजूस तो बहुत ज्यादा करता है एनिमेशन, इतना नहीं करेंगे। ठीक है, हम अपने अलग एक लेवल पे करेंगे जहां से आपको अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाए, और प्लस फिर अपने कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज होगी गाइस। मैं आपको एक झलक दे रहा हूं कि किस तरीके से अपना चीज चलने वाली है आगे। ठीक है, फिजिक्स को आप अच्छे तरीके से देखोगे तो मजा बिल्कुल आएगा। हाँ, अब थर्ड क्वेश्चन गाइस, गाइस थर्ड क्वेश्चन लाइट के ऊपर का पूछता हूं मैं, लाइट। ठीक है, मुझे सिर्फ उसका रीजन दो। आपको पता है लाइट में, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन मैंने कुछ कुछ लोगों को ऑलरेडी, मतलब आप लोग को नहीं पूछा है, आप लोग को किसी को नहीं पता है क्वेश्चन। आपको पता है वो इन्वेस्टिगेशन रूम्स होते हैं, पता है इन्वेस्टिगेशन रूम्स, या कभी कभी आपने ये चीज देखी, इन्वेस्टिगेशन रूम में एक इन्वेस्टिगेशन रूम होती है जिसके अंदर कौन बैठता है गाइस? इन्वेस्टिगेशन रूम में कौन बैठता है? अपना पुलिस। ठीक है, ये पुलिस इंस्पेक्टर बैठता है, उसके सामने जो भी है, ठीक है, चोर पुलिस। ठीक है, चोर पुलिस लिखते हैं। ठीक है, तो चोर पुलिस बैठ गया अंदर, और आपको पता है मतलब पुलिस एंड क्रिमिनल बैठते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो डिटेक्टिव है, क्रिमिनल है, जो भी आप जो भी नाम देना, अपन चोर पुलिस देते हैं अपना पहले वाला। ठीक है, अब आपको पता है यहां पे एक विंडो होती है, राइट? और ये जो विंडो होती है, ग्लास होती है कुछ, ये जो ग्लास है ना, इसके बाहर वाले को, मतलब रूम के बाहर वाले को अंदर का सब कुछ दिखता है। आपने देखा होगा रूम के बाहर वाले को अंदर का सब कुछ दिखता है, लेकिन अंदर वाले को बाहर का नहीं दिखता। ठीक है, या जैसे कार में भी होता है, कुछ कुछ ऑफिसेस में भी होता है, देखा आपने, कुछ कुछ ऑफिसेस होते हैं, कुछ कुछ ऑफिसेस में क्या होता है, ऑफिस के अंदर से सब कुछ दिखता है बाहर, लेकिन बाहर से अंदर नहीं दिखता। आपने देखा होगा। यस यस, वन वे ग्लास, टू वे ग्लास, उसको अलग अलग नाम है, जो भी है वो छोड़ दो। ठीक है, वो नाम का वो चीज छोड़ दो, मुझे बताओ एग्जैक्टली क्या होता है गाइस, ये क्या होता है, ये कौन सा फेनोमेना है, कोई बोल सकता है? हाँ, एक साइड मिरर एक साइड ग्लास, ये कैसे होता है? ऐसा थोड़ी हो सकता है एक साइड मिरर और एक साइड ग्लास हो, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता गाइस। नहीं नहीं, मैं आपको वापस बता रहा हूं, कुछ कुछ ऑफिसेस ऐसे होती है, देखो ऑफिस में आदमी बैठे हैं, उन आदमियों को बाहर का सब कुछ दिखेगा, लेकिन बाहर वालों को अंदर ऑफिस में कौन बैठा है वो नहीं दिखेगा, राइट? देखो गाइस, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है? यो तुम लोग ये मत सब समझो कि ये मतलब रिफ्लेक्शन वगैरह सब यूज मत करो। एक साइड कभी मिरर नहीं होती और एक साइड कभी ग्लास नहीं होती, ग्लास मतलब वो सिंपल ग्लास होती है गाइस, कोटिंग फ्रॉम आउटसाइड वगैरह कुछ नहीं, वो थोड़ी सी सिंपल टाइप की ग्लास होती है। मैंने ऐसा बोला वो सिंपल टाइप की ग्लास है, तो मैंने बोला वो सिंपल ग्लास है, तो क्या होगा? नहीं, मैं ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ गाइस, मतलब देखो ये थोड़े से कंसेप्ट आपके सही होने चाहिए, थोड़े से कंसेप्ट आपके सही होने चाहिए गाइस, क्योंकि आप ये जो चीजें ना आप 8 9 10 में पढ़े हो तो आपको आंसर आ जाना चाहिए। अरे 8 9 10 में पढ़े हो तो आंसर आ जाना चाहिए आपको। ओ जी, ठीक है, ठीक है, किसी ने कुछ कुछ लोगों ने सब दिया है, कुछ कुछ लोग तो वो भी कर रहे हैं। नहीं गाइस, गाइस देखो देखो देखो, कुछ लोग, एक दो लोग सही आंसर दे रहे हैं, एक दो लोग सही आंसर दे रहे हैं, एक दो लोग सही आंसर दे रहे हैं, एक दो लोग मतलब सही तरीके से सोच रहे हैं, एटलीस्ट सही तरीके से सोच रहे हैं। ठीक है गाइस, आप में से एक दो लोग सही तरीके से सोच रहे हैं। ठीक है गाइस, गाइस सब लोग सुनो, सब लोग सुनो, नहीं 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 सन, ड्यू टू द कलर ऑफ लाइट, सनलाइट, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्या होता है, क्या होता है एग्जैक्टली जिसके वजह से, अभी कुछ लोग वो ब्लैक स्क्रीन वगैरह बोल रहे हैं, स्क्रीन ब्लैक, देखो मैंने ना एक कोई भी ग्लास को ब्लैक कर दिया ना, तो अंदर वाले को और बाहर वाले को, स्क्रीन को ब्लैक करके, वो ग्लास को ब्लैक करके कुछ नहीं होगा। ग्लास को ब्लैक करेंगे तो अंदर वाले को भी
प्रॉब्लम होगा, बाहर वाले को भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक ही ग्लास है, वहां से तो लाइट जानी ही वाली है, राइट? लाइट तो जानी ही वाली है। क्रिटिकल एंगल का भी कंसेप्ट नहीं है, क्रिटिकल एंगल का भी कंसेप्ट नहीं है। ये क्वेश्चन आपको, मुझे बताओ क्वेश्चन समझ में आया सबको? एक जगह पे सिल्वर फिल्म लगाएंगे, दूसरी जगह पे नहीं लगाएंगे तो भी कुछ फायदा नहीं है। गाइस गाइस चलो चलो एक काम करते हैं, चलो मैं बता देता हूं, यहाँ पे सब लोग देखो, मैं ही बता देता हूं कि क्या होता है, क्या होता है। सब लोग यहाँ पे देखो क्या होता है, सब लोग यहाँ पे देखो फटाफट। गाइस आपको, अब मुझे बताओ, सब लोग यहाँ पे देखो, मैं इसका ना क्वेश्चन अच्छे से आपको बताऊंगा, एकदम मस्त आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे पहले देखो, यहाँ पे देखो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वगैरह वो सब कुछ तुमने वो कर दिया, यहाँ पे देख लो भाई। अब मुझे बताओ गाइस, आप हो राइट, अभी आपके, आप उस तरफ बैठे हो, मैं यहाँ पे हूं, मुझे बताओ यहाँ पे लाइट है, राइट? यहाँ पे लाइट है, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे लाइट है, क्या आप मुझे देख पा रहे हो अभी? अरे क्या मैं दिख रहा हूँ आपको यहाँ पे? देखो लाइट में अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक चीज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक झलक दे रहा हूं मैं, एक झलक दे रहा हूं कैसे नेचर के सारे क्वेश्चंस हम लोग फिजिक्स से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? कभी आपने सोचा नहीं होगा उसके बारे में, ऐसा क्यों होता है, आज सोचोगे, ठीक है? अच्छे से सोचोगे, या आप ढूंढ के आंसर ढूंढ के लाओगे, अभी दूं मैं? बताओ मुझे, आप आंसर ढूंढ के लाओगे, बाद में अभी दूं? कुछ लोग बोलेंगे अभी दे दो सर, कहाँ पे ढूंढ के लाएंगे? हाँ चलो यहाँ पे दे, यहाँ पे देखो गाइस, अब मैं, ये रूम है, राइट? अब ये रूम में व्हाइट लाइट ऑलरेडी है, लाइट ऑलरेडी है, आपको मैं दिख रहा हूं, क्यों दिख रहा हूं? बताओ मुझे क्यों दिख रहा हूं? अरे आपको मैं क्यों दिख रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे लाइट गिर रही है मेरे ऊपर और रिफ्लेक्शन होकर आपके अंदर जा रही है, राइट? हाँ, लाइट इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम मी, तो लाइट मेरे ऊपर गिर रही है तो ये आपको दिख रही है, बराबर? अरे लाइट इसके मेरे ऊपर गिर रही है फिर आपको दिख रही है, ठीक है? तो अब ऐसा पकड़ लो गाइस, अब एक ऐसा पकड़ लो गाइस, ऐसा पकड़ लो, ठीक है? अब मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे लाइट को स्विच ऑफ कर दिया, यहाँ पे लाइट ही नहीं है कोई, तो दिखेगा क्या? मैंने लाइट को एकदम कम कर दिया, जैसे अंधेरा था ना, देखो मैंने अंधेरा, मैंने सपोज यहाँ पे ऐसे अंधेरा कर दिया, दिखता है क्या अभी? बहुत देखो कम दिख रहा हूं मैं, दिख रहा हूं क्या मैं? ये पीछे वाले स्क्रीन के वजह से दिख रहा हूं, लेकिन क्या हो गया, मैंने लाइट को सपोज बंद कर दिया तो मेरे ऊपर लाइट ही नहीं गिरी और यहां से कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ। रिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो तुम्हारे आईज में कोई लाइट ही नहीं जाएगी। अरे मुझे बताओ, कोई लाइट ही नहीं, तुम्हारे तुम्हारे अंदर कोई लाइट नहीं गई, आंखों में कोई लाइट नहीं गई, तो दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, राइट? नहीं दिखेगा। अब आपको एक चीज मैं बताता हूं, ये आपने कभी ये नोट किया होगा, कभी कभी पता है, जब अब सब जगह बिल्डिंग्स है, राइट? सब बिल्डिंग है, आप बाहर आओ और कोई घर है ना, कोई घर, इवन दोपहर के टाइम में ना, घर में ना देखने की कोशिश करो, घर में थोड़ा सा अंधेरा होता है और बाहर मस्त वाली लाइट होती है, तो मुझे तो घर वाले चीजें दिखती है क्या आपको? घर वाले हम लोग देखते हैं क्या? सपोज कोई भी एक फ्लैट में ना, फ्लैट में कोई भी फ्लैट होगा या उसकी जो विंडो होगी वहां से देखने की कोशिश करो, ठीक है? अंदर पूरा उनका थोड़ा सा अंधेरा है, क्योंकि बाहर तो बहुत ज्यादा लाइट है, बाहर बहुत ज्यादा लाइट है, अंदर अंधेरा है, तो आपको दिखेगा क्या वो? वाई वी कांट सी, हम लोग क्यों नहीं दिखता बताओ मुझे? क्योंकि अंदर अंधेरा है। अरे अंदर लाइट ही नहीं है तो कोई लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके आईज में जाएगी क्या? अरे कोई भी चीज दिखने के लिए क्या होना चाहिए? जैसे मुझे ये चीज दिखना है, मुझे मेरा हैंड कब दिखता है? जब इसके ऊपर लाइट गिरती है, रिफ्लेक्ट होते हैं, मेरे आईज में जाती है, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होना चाहिए। इफ लेट्स से लाइट इज नॉट फॉलोइंग ऑन दिस, यहाँ से लाइट ही नहीं गिर रही है, इसके ऊपर लाइट नहीं गिर रही है, तो क्या होगा? इफ लाइट इज नॉट फॉलोइंग ऑन दिस, तो ये दिखेगा ही नहीं। अरे लाइट नहीं है तो इसके ऊपर कुछ गिरेगा नहीं, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होगा, कुछ दिखेगा ही नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है गाइस, एकदम सिंपल फिनोमेना होता है, कुछ लोगों को पता होगा, ये वो वॉल है, वॉल, ठीक है? वॉल के इस तरफ, वॉल के इस तरफ, ठीक है, ये अपनी वो रूम थी, इधर कौन बैठा है? यहाँ पे कौन बैठा है? ये पुलिस और ये डिटेक्टिव जो भी है। अब ये यहाँ पे क्या था, ये जो यहाँ पे इस वॉल के ऊपर, ये वॉल के ऊपर वो ऐसे ग्लास है, ठीक है? हाँ, यहाँ पे कुछ लोग, यहाँ पे कुछ डिटेक्टिव खड़े रहते हैं, वो देखते हैं, उनको सब कुछ दिखता है, वो जब इस ग्लास से देखते हैं तो उनको डिटेक्टिव, पुलिस, अंदर जो बैठे हुए सब लोग दिखते हैं। लेकिन मुझे बताओ, ये डिटेक्टिव नहीं है, ये पुलिस है और ये सपोज जैसे चोर है,
ठीक है, अब मुझे होता है ये जो चोर है उसको दिख रहा है बाहर, ये जो थीफ है उसको सब कुछ बाहर का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिखता। थीफ को बाहर का नहीं दिखता, लेकिन बाहर वालों को अंदर का दिखता है। बाहर वालों को अंदर का दिखता है। आपको पता है ये ग्लास कोई अलग ग्लास नहीं होती, एक ही ग्लास होती है उसको। अब उसको टू वे मिरर वगैरह सब कुछ बोलते हैं, वो छोड़ दो। मैंने बोला एक नॉर्मल ग्लास है, नॉर्मल ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ठीक है। यस, अब तुम लोग सोच सकते हो गाइस मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे गाइस मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बल्ब लगाया, मतलब यहाँ पे बल्ब लगाया मतलब क्या, यहाँ पे मस्त वाली लाइट है, यहाँ पे अच्छी खासी लाइट है, तो क्या होगा, ये जो बल्ब से जो लाइट निकलेगी इस चोर के ऊपर गिरेगी, रिफ्लेक्ट होके कहां पे जाएगी, इसकी आंख में जाएगी लाइट। तो मुझे बताओ जाएगी कि नहीं जाएगी? अरे ये जो बल्ब है उसके अंदर से जो लाइट निकलने वाली है रिफ्लेक्ट होके इसके आंख में जाने वाली है, तो दिख रहा है, दिख रहा है। लेकिन मुझे बताओ बाहर मैंने बल्ब ही नहीं लगाया, बाहर मैंने डार्क रखा तो क्या होगा, बाहर मैंने डार्क रखा तो क्या होगा? अरे बाहर मैंने डार्क रखा तो मुझे बताओ यहाँ पे कोई लाइट ही नहीं है जो इसके ऊपर गिरेगी और रिफ्लेक्ट होकर अंदर जाएगी, राइट? ठीक है, तो ये सिंपल कंसेप्ट है। अब क्या करो, इस सेम कंसेप्ट को मैंने जो बताया ये पूरा का पूरा आपके अभी जो भी जो कार्स होती है, आपको पता है कार के अंदर का दिखता है, कार के अंदर वो लगाते, कार के बाहर से दिखता है अंदर नहीं दिखता। वो जो ऑफिसेस होते हैं, कभी भी आपने देखा होगा जो ऑफिस के अंदर से बाहर दिखता है ना, उस ऑफिस का लाइट थोड़ा सा कम होता है, बाहर का लाइट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब आप आपका दिमाग लगा दो, ये सब कुछ चीज हम लोग कब पढ़ने वाले, लाइट में। देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस, मैं आपको क्या बता रहा हूं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन फिजिक्स में होते हैं जो आप रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसलिए बोलता हूं ना, फिजिक्स इज व्हाट इज फिजिक्स। अरे गाइस फिजिक्स क्या होता है, ये क्वेश्चन का आधा आधा अधूरा आंसर छोड़ा है मैंने अभी। आपको आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क, सोचना है आपको, ठीक है। जिन लोगों को नहीं समझ में आया गाइस सोचना है, मैंने बता दिया ये क्यों होता है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा सोचो, क्योंकि लाइट जब मैं पढ़ाऊंगा गाइस, जब मैं लाइट पढ़ाऊंगा उसका प्रॉपर तरीके से आपको आंसर तब मिलेगा, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लाइट में मैं पूछूंगा बाद में, ठीक है, ठीक है गाइस, ठीक है। तो व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स इज व्हाट, नोइंग द वर्ल्ड अराउंड यू, आजू बाजू वाले चीजों को जानना, दैट इज फिजिक्स, खत्म। जो चीजें बाहर चल रही है उसको अपने साथ जोड़ दो, आपका आंसर हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक लास्ट का क्वेश्चन पूछता हूं, उसके बाद में हीट करता हूं, ठीक है। हीट, कुछ लोगों का हीट हुआ है, लेकिन मैं आज हीट का कैसे, क्योंकि मुझे ना हीट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछने हैं, बहुत सारे। उसके लिए मुझे पहले तो हीट का कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छा करना जरूरी है। आज एक मजेदार क्वेश्चन पूछूंगा हीट का, जो कुछ लोगों का हुआ है, कुछ लोग का हुआ है, आप में से कुछ लोगों ने मेरा हीट का वो सेशन देखा हुआ है, राइट? हीट का सेशन देखा हुआ है मैंने, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने देखा हुआ है ना हीट का सेशन मेरा, ठीक है। कुछ लोगों ने देखा हुआ है, जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ है वो बैठेंगे, और आप लोग को भी बैठना होगा तो बैठ जाओ, आप लोग को भी बैठना होगा तो गाइस बैठ जाओ, क्योंकि ये लेक्चर जो होता है हीट का बहुत मजेदार होने वाला है, हीट का लेक्चर बहुत मजेदार होने वाला है। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, सब लोग ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिसिटी का, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का गाइस। अरे हम लोग बाद में ना देखेंगे ये क्वेश्चन, मतलब ये मैं होमवर्क देने वाला हूं आपको, इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन है, होमवर्क देने वाला हूं गाइस। किसी को पता है क्या इलेक्ट्रिसिटी क्यों आती है, जब मैं, मतलब जब अपने वायर में इलेक्ट्रिसिटी होती है, हम लोग बोलते हैं करंट जा रहा है, करंट किसके वजह से जाता है करंट, अरे करंट किसके वजह से जाता है, हाँ बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस, बराबर बराबर, ठीक है, किसके वजह से, लेकिन क्यों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना, अरे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते, राइट? अरे मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते कि नहीं घूमते रहते? हाँ, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब सुना होगा आपने, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक वायर ले लो, सुनो आप लोग, यहाँ पे एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पे ये वायर है, सुनो यहाँ पे वायर है, चलो अब इस वायर के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को क्या बोलते हैं, अरे जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकदम डेप्थ में नहीं जाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ने वाले, 12th में आने वाला है। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कब पढ़ेंगे, 12th स्टैंडर्ड में, मतलब अराउंड एक साल, एग्जैक्टली एक साल बाद, जैसे हमारा 12th में भी स्टार्ट हो चुका है, एग्जैक्टली एक साल बाद हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन मैं क्वेश्चन अभी देख के रखा हूं दिमाग में, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होती है जिसकी वजह से क्या आता है, करंट आता है, इसको हम लोग बोलते हैं करंट। किसी को पता है क्या इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना होता है, किसी को पता है क्या इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना होता है, किसी को भी पता है? कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ, बहुत बड़ा सा भी, इलेक्ट्रॉन का स्पीड जनरली कितना होता है, किसी को पता है? नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं, अरे इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं, स्पीड, स्पीड, कितना फास्ट इलेक्ट्रॉन स्पीड करता है, स्पीड में जाता है,
गाइस इलेक्ट्रॉन का स्पीड होता है, गाइस 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 यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का स्पीड v, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपको लिखूंगा तो आप बोलोगे सर ये क्या है? 25 to 30 मतलब 25 to 100 अब वेरी करता है, 25 to 100 मिलीमीटर गाइस। अरे किलोमीटर किलोमीटर भी नहीं, मिलीमीटर। अरे मिलीमीटर मतलब कितना? इतना। अरे 1 सेकंड में इतना जाता है इलेक्ट्रॉन, कितना? और जो अपने घर का करंट होता है ना, एसी सर्किट बोलते हैं इसको, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, उसमें तो आगे भी नहीं जाता इलेक्ट्रॉन, आगे जाके पीछे आता है, आगे जाके पीछे आता है। अरे ये सच है, सब लोग सुनो, आप लोग को पता नहीं है गाइस, सब लोग सुनो ना, इसीलिए मैं क्वेश्चन क्यों दे रहा हूं, थोड़ा सा अलग है इसीलिए दे रहा हूं ना मैं। ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है जो आप सोचते हो, ठीक है? आपको पता है इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना होता है? मैक्सिमम मैक्सिमम 25 to 100 मिलीमीटर। अरे मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब क्या? इतना सा। मतलब बेसिकली क्या करूंगा मैं, मुझे एक बात बताओ, मतलब ये ऐसा पकड़ लो 2-3 मीटर की वायर है, 3 मीटर की वायर है, उधर पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा कि नहीं? अरे मुझे होता है कितने मेरे हाथ इतनी वायर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको? आराम से 10-15-20 सेकंड के बाद पहुंचेगा, धीरे 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 धीरे। समझ में आया? जब नहीं दे 2200 किलोमीटर पर आवर, सब भूल जा। कितना बोला मैंने इलेक्ट्रॉन का स्पीड? मिलीमीटर, एमएम। अब दिख रहा है ना आपको, आप क्यों आंसर दे रहे हो? 25 to 100 mm पर सेकंड, मिलीमीटर पर सेकंड। अब मेरा क्वेश्चन सुनो गाइस, अब मेरा क्वेश्चन सुनो। और इलेक्ट्रॉन का स्पीड तो इतना ही है, अरे इलेक्ट्रॉन का स्पीड तो इतना ही है, बहुत ही गंदा स्पीड है वो तो अब मुझे बताओ, आपके घर में ये होता है लाइट, जैसे ट्यूबलाइट, यहाँ पे पकड़ लो बल्ब, ये बल्ब है, इस बल्ब को लंबी सी वायर मैंने लगा दी, ये लंबी सी ऐसे वायर लगा दी, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे मेरी बैटरी है, मतलब मैं यहाँ पे सेल लगा दिया, और ये स्विच है यहाँ पे, ऐसा पकड़ लो, यहाँ पे एक स्विच है। जैसे मैं स्विच को ऑन करता हूं, आप याद करो, जैसे मैं स्विच को ऑन करता हूं, मुझे बताओ बल्ब कितने टाइम में जलता है? बल्ब कितने टाइम में जलता है? अरे मुझे बताओ बल्ब, अरे एकदम क्विक, इंस्टेंट। अरे गाइस, अरे बल्ब तो अरे 1 सेकंड भी नहीं, इंस्टेंट, उसी इंस्टेंट में जलता है कि नहीं जलता? अब मुझे बताओ एक बल्ब लो और बड़ी लंबी सी वायर लो, चलो मतलब आप लोग बोरीवली में हो, कुछ लोग आप में से बोरीवली में होंगे, और अंधेरी वाले लोग इतनी बड़ी लंबी सी वायर लो और लगाओ, इंस्टेंटली जलेगा, उसके बाद भी इंस्टेंटली जलेगा। गाइस बोरीवली से अंधेरी इतनी लंबी वायर भी होगी ना, और मैंने बैटरी लगा दी ना यहाँ पे, उसके बाद भी चालू करेंगे तो इंस्टेंटली जलेगा। लेकिन मुझे क्या एक बात बताओ, मुझे क्या एक बात बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां पे जा सकता है क्या? कितना टाइम लगेगा उसको इधर से उधर पहुंचने के लिए? लेट्स से मैंने 1 किलोमीटर की वायर ली, अरे 1 किलोमीटर वायर, और बेचारा 1 मिलीमीटर जा रहा है, 2 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, बहुत टाइम लगेगा। मतलब बल्ब जलने को कितना टाइम लगेगा? अरे बल्ब जलने को बहुत टाइम लगेगा, ठीक है? अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब मैं स्विच को ऑन करता हूं, अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, जब मैंने स्विच को ऑन किया तो बल्ब इंस्टेंटली जला, इसका मतलब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैं ऐसा बोलूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी का स्पीड कितना है, या करंट का वो स्पीड था वो कितना है, क्या वो इलेक्ट्रॉन के स्पीड के ऊपर डिपेंड है? अरे क्या वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड के ऊपर डिपेंड है, या कुछ अलग फेनोमेना होता है? आपको ढूंढ के लाना है गाइस, आपको ढूंढ के लाना है, आपको ये ढूंढ के लाना है। क्वेश्चन समझ में आया? ये बहुत सारे लोग को ना इंजीनियर बनने के बाद भी पता नहीं होता, बहुत सारे लोग तो मस्त अपना मैकेनिकल इंजीनियर बन जाते हैं, सिविल बनते हैं, कुछ कुछ लोग तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनते हैं, उनको पता नहीं होता ये चीज। आप सोचो, ये मैं आपको सच बता रहा हूं, ठीक है? कोई आपका इंजीनियरिंग कोई भाई होगा या दोस्त होगा या कुछ होगा ना, उसको एक बार पूछ लो, ठीक है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसके ऊपर डिपेंड होता है? मतलब मैं जो बोलता हूं ना, स्विच को मैंने ऑन किया, स्विच को ऑन किया, बल्ब इंस्टेंटली जला, तो बल्ब जो इंस्टेंटली जला, तो क्या वो बल्ब का जलना, इंस्टेंटली जलना, क्या वो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड है? क्या वो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड है? क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है? क्या होता है एग्जैक्टली, थोड़ा सा डेप्थ में सोचना है, ठीक है? ये बाद में आप सोचो, बाद में आप सोचो, मैंने क्या बोला है, कब पढ़ना आपने होगा, ये कब पढ़ना है सब कुछ, ये फिजिक्स में पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी में, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सब कुछ पढ़ेंगे,
तो हर एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। अभी ये कुछ कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूं, तो यू शुड नो व्हाट फिजिक्स इज, ठीक है, यू शुड नो व्हाट फिजिक्स इज, फिजिक्स में क्या क्या आने वाला है आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, सिंपल। जब मैं यहाँ पे भी मैंने देखो, यहाँ पे देखो, ये स्विच तो नीचे है और अपना सब ट्यूबलाइट ऊपर है, जैसे ही मैंने बंद किया इंस्टेंटली बंद, इंस्टेंटली चालू। अब इलेक्ट्रॉन वहां से वहां पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, और इलेक्ट्रॉन को यहां से वहां पे पहुंचने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा। तो क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है, ओमकार वो सब ढूंढ के लाओ, मुझे एग्जैक्टली आंसर चाहिए बाद में, ठीक है। और आप मुझे मैसेज कर सकते हो, सबके पास मेरा नंबर है, आप वॉइस नोट भेजा तो भी चलेगा। गाइज यू कैन सेंड वॉइस नोट, गाइज यू कैन सेंड वॉइस नोट, ठीक है। ये बात आपके सबके लगाओ। चलो अब थोड़ा सा पढ़ते, लास्ट वाला गाइज, हीट। अब ये पढ़ते हैं, थोड़ा ये पढ़ते हैं, लेट्स स्टडी दिस, ठीक है गाइज, लेट्स स्टडी दिस, ठीक है। इसको ना पढ़ते हैं, मैंने क्या बोला, इसको पढ़ते हैं। हाँ, किसी के पास मेरा नंबर नहीं है तो भाई नंबर लिख लो, सबके पास नंबर तो था, दिया हुआ तो था यार, 9945563047। अलग अलग क्वेश्चन आएंगे नेचर वाले, सब मैं करूंगा। आज अपन पढ़ेंगे हीट का क्वेश्चन। अभी हीट कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ है मेरे से ऑलरेडी, कुछ लोगों ने, बहुत ही कम लोग हैं लेकिन यहाँ पे जिन्होंने मेरे से हीट पढ़ा हुआ है। एक बार जस्ट हैंड रेस कर लो वापस, जिन्होंने हीट पढ़ा है हैंड रेस कर लो गाइस। मुझे पता है मैंने आपको स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह करके कंफ्यूज किया है, यस कंफ्यूज मैंने किया है जानबूझ के। थोड़ा सा आप भी गूगल करोगे, और फिजिक्स में सब सारी चीजें अपने को पढ़नी है, ठीक है जी। कितने लोगों ने मेरा हीट पढ़ा हुआ है मेरे से, हीट का वो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना, बॉइलिंग वाटर वाला वगैरह। हैंड रेस कर लो ना, हैंड रेस कर लो ना गाइस, अरे गाइस हैंड रेस कर लो। हाँ ठीक है, अभी हैंड डाउन कर लो, हैंड डाउन कर लो भाई गाइस। आप लोग को, जिन लोगों ने हैंड रेस किया है, उन लोग को सपोज बैठना है तो आप बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बैठना है तो आप आराम से बैठ सकते हो। सपोज जिन लोगों ने हैंड रेस नहीं किया है गाइस, हैंड डाउन कर लो सब लोग, हैंड डाउन कर लो, हैंड डाउन कर लो सब लोग। चलो मेरा क्वेश्चन सुनो, अब मजेदार क्वेश्चन आने वाला आपके ऊपर, मजेदार क्वेश्चन है, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो। ये एक प्लास्टिक बॉटल है, राइट, सो दिस इज माय प्लास्टिक बॉटल। ये क्या है गाइस, ये क्या है, प्लास्टिक बॉटल है। प्लास्टिक बॉटल में क्या है, पानी है, प्लास्टिक बॉटल में पानी रखा हुआ है। अब मेरा क्वेश्चन सुनो, कैन यू बॉइल वाटर। अब जिन लोगों ने मेरा अटेंड किया होता, जिन लोगों ने हैंड रेस किया होता, वो लोग इसका आंसर नहीं देंगे, ठीक है। कैन यू बॉइल वाटर, कैन यू बॉइल वाटर इन प्लास्टिक बॉटल, कैन यू बॉइल वाटर इन प्लास्टिक बॉटल। आप इस प्लास्टिक बॉटल में इस पानी को क्या बॉइल कर सकते हो क्या, कैन यू बॉइल वाटर इन प्लास्टिक बॉटल। गाइस बताओ, फटाफट बताओ, कैन यू बॉइल वाटर इन प्लास्टिक बॉटल। प्लास्टिक बॉटल में, ये ऐसी प्लास्टिक बॉटल इसको माइक्रोवेव भी नहीं कर सकते, ये मेल्ट हो जाएगा। सो कैन यू बॉइल वाटर इन प्लास्टिक बॉटल, यू कांट माइक्रोवेव इट। क्या आप इसको अंदर पानी को उबाल सकते हो क्या, बॉइल कर सकते हो क्या, दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि मेरा सेकंड फन विद फिजिक्स का जो लेक्चर होगा उसमें मुझे बहुत सारा चीज हीट का मैं पूछने वाला हूं आपको, बहुत मजेदार क्वेश्चन होते हैं हीट के, ठीक है। और आपको पता है हीट सबसे बोरिंग चैप्टर है गाइस, आपको पता है कि हीट सबसे बोरिंग चैप्टर होता है जिंदगी का, ठीक है। अब हीट चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाऊंगा आज मैं 30 मिनट्स में, फटाफट यहाँ पे देख लो, ज्यादा टाइम नहीं है, अपना 1:30 को लेक्चर खत्म होगा, ठीक है। कैन यू बॉइल वाटर इन प्लास्टिक बॉटल, आपने बोला, कुछ लोगों ने बोला नो, कुछ लोगों ने बोला जुगाड़ लगाएंगे, देखते हैं जुगाड़ क्या है। अब यहाँ पे देखो गाइस, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, नाउ माय सेकंड क्वेश्चन गाइस, अरे सब लोग यहाँ पे देखो, माय सेकंड क्वेश्चन, कैन यू फ्रीज, ठीक है। देखो मैंने वाटर को बॉइल करना चालू किया, वाटर इज बॉइलिंग, वाटर इज बॉइलिंग, कैन यू फ्रीज इट, कैन यू फ्रीज दैट बॉइलिंग वाटर, मतलब पानी को बॉइल करते करते कैन यू फ्रीज इट, ठीक है। पानी बॉइल हो रहा है, सडनली कैन यू फ्रीज इट, डोंट थिंक अबाउट ड्राई आइस एंड ऑल दैट, ये नहीं फर्क। मैं क्या करूंगा, इसी पानी को इसी बॉटल में बॉइल करते करते क्या आप उसको फ्रीज कर सकते हो, कैन यू फ्रीज इट, इस पानी को क्या आप फ्रीज कर सकते हो क्या। गाइस मैं वापस बोल रहा हूं, जिन लोगों ने मेरा लेक्चर सुना है उन लोग के लिए नहीं है, उन लोग के लिए इट इज गोइंग टू बी अ रिवीजन, ठीक है। नहीं मतलब ऐसा नहीं, मैं वापस में क्वेश्चन बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि फ्रीज करना मतलब क्या,
जाके इसमें फ्रीजर में डालना, ऐसा नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि वाटर अपना बॉईल होते जा रहा है, बॉईल होते होते उसी प्रोसेस में वो अचानक फ्रीज हो गया, अचानक उसका बर्फ बन गया, अचानक उसका आइस बन गया। ऐसा होता है क्या? मतलब बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग सेम टाइम पे हो रहा है। अरे बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग सेम टाइम पे हो रहा है, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल कि बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग सेम टाइम पे होता है? ठीक है, ये कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी लेक्चर लिया हुआ था, लेकिन ये बेसिक है तो मुझे उसको पहले एक्सप्लेन करना जरूरी है गाइस, मुझे एक्सप्लेन करना बहुत ही जरूरी है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। फटाफट इसका आंसर हम लोग ढूंढते हैं। किसी को याद होगा तो मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, याद है? ये दो क्वेश्चन है जो मेन है, इस दो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक तो तीसरा क्वेश्चन पूछा था मैंने, आपको याद होगा तो। चलो मैं क्वेश्चन नहीं याद है तो मैं क्वेश्चन वापस पूछता हूँ गाइस। ये थर्ड क्वेश्चन जो है ना, इसका आंसर आप ढूंढोगे, इसका आंसर आप दोगे। आपको मतलब कुछ कुछ लोगों को पता है, कुछ कुछ लोगों को नहीं पता है। थर्ड क्वेश्चन देखो, ऐसा पकड़ लो, मैंने एक मजेदार मजा करने के लिए, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा मजेदार बनाने के लिए मैंने ये बोला था कि लेट्स से आप सब लोग बैठे हो और आपके पास 10,000 करोड़ आ गए। कितने? 10,000 करोड़ आ गए। आपके सबके पास 10,000 करोड़ आ चुके हैं, आपका बैंक का अकाउंट 10,000 करोड़ हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है पता है? वर्ल्ड के सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग में घर खरीदना है। कौन सी है वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग? वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन सी है ये मैंने बताया था। ठीक है, कुछ लोगों के लिए वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन सी है भाई? अरे बुर्ज खलीफा। तो आपको बुर्ज खलीफा में आपको घर खरीदना है, आपको बुर्ज खलीफा में घर खरीदना है, क्योंकि आपके पास कितने आए भाई? 10,000 करोड़ आ चुके। बहुत है भाई, 10,000 करोड़ मतलब बहुत ज्यादा होते हैं। अब मुझे बताओ, आपके पास दो ऑप्शन है, टॉप फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर। आप मुझे बताओ कहां पे खरीदोगे? टॉप पे खरीदोगे या ग्राउंड पे खरीदोगे? आप कहां पे खरीदोगे? कुछ लोग बोलेंगे सर ग्राउंड फ्लोर कौन ऊपर जाएगा इतना चढ़ के। कोई बोलेगा सर टॉप फ्लोर बहुत मस्त वाला व्यू है। ठीक है गाइस सुनो, सब लोग, आपका कोई सुनने वाला है नहीं। ठीक है, आपका कोई सुनने वाला है नहीं। देखो घर खरीदना है आपको, राइट? अब ऐसा पकड़ लो गाइस, ऐसा पकड़ लो, घर में सबसे जो डिसीजन होता है वो होता है मम्मी का। मम्मी क्या बोलती है? घर ऐसे जगह पे खरीदना है जहां पे, देखो मम्मी की कंडीशन सुनो क्या है। ठीक है, खाना बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, अरे खाओगे नहीं तो सोचोगे क्या, राइट? तो मम्मी की कंडीशन ऐसी है कि सब्जी जल्दी कुक होनी चाहिए। सब्जी जो होती है ना, जो हम लोग वेजिटेबल्स को जो कुक कर रहे हैं वो जल्दी कुक होना चाहिए। तो मुझे बताओ वेजिटेबल्स जल्दी कुक करने के हिसाब से टॉप फ्लोर होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर? कहां पे वेजिटेबल जल्दी कुक होंगे? कहां पे वेजिटेबल? लेट्स से ये अपना बुर्ज खलीफा है, ये है टॉप फ्लोर और ये है ग्राउंड फ्लोर। मुझे बताओ ग्राउंड या टॉप कहां पे ज्यादा होगा? कहां पे जल्दी सब्जी कुक होगी? ठीक है, अब आपको मैं बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा, क्योंकि अपने मेन दो क्वेश्चन बोले थे, कैन यू बॉइल वाटर इन प्लास्टिक बॉटल? ये मेरा पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन था क्या था? कैन यू फ्रीज? ठीक है, कैन यू फ्रीज मतलब व्हाइल बॉइलिंग? ठीक है, कैन यू फ्रीज वाटर? ठीक है, कैन यू फ्रीज बॉइलिंग वाटर? ये मेरा सेकंड क्वेश्चन था। इसके लिए ये दो क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए हमने क्या किया? टॉप फ्लोर ग्राउंड फ्लोर। हीट बहुत ही बोरिंग सा चैप्टर है, चलो उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, फिर अगले फन ऑफ फिजिक्स में मैं आपको अलग अलग क्वेश्चन दे सकता हूं। ठीक है, तो गाइस जैसे मैंने यहाँ पे बोला, ये है टॉप फ्लोर, ये है ग्राउंड फ्लोर। सब्जी जल्दी कुक कहां पे होगी? कंडीशन सुनो, सब्जी के कुक करने की कंडीशन सुनो। ये है अपना क्या गाइस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक मैंने बिकर दिया है, बिकर के अंदर, इस बिकर के अंदर मैंने सपोज लेट्स से राइस डाला हुआ है। ठीक है, और मुझे इस राइस को कुक करना है, तो मैं क्या करता हूं? इसको गैस पे रखता हूं और नीचे से क्या देते हैं हम लोग? एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं। नीचे से हीट मैंने दिया, राइस कुक हो गया। अब यहाँ पे देखो कोई भी वो नहीं है, यहाँ पे कोई भी क्या नहीं है, ढक्कन नहीं है। तो अब मुझे बताओ सब्जी जल्दी कुक कहां पे होगी? टॉप फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर पे? ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हर एक चीज सेम दिया है। मतलब मैंने क्या किया है, मैंने ये जो मतलब ये जो बेसिकली अपना यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? हर एक चीज सेम दी है। मतलब यहाँ पे जो मैंने वेसल है, वेसल के अंदर वाटर, वाटर के अंदर राइस, गैस ऊपर और नीचे सेम दिया है। ठीक है, सब लोगों ने दिखना चालू किया, बिल्कुल गाइस, ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर क्यों? व्हाई ग्राउंड फ्लोर गाइस? कुछ लोग बोलेंगे टॉप फ्लोर, कुछ लोग बोलेंगे ग्राउंड फ्लोर, क्यों?
यस यस, कुछ लोग अभी बोलेंगे सर प्रेशर प्रेशर प्रेशर, ठीक है, ये प्रेशर ऑक्सीजन वगैरह का कुछ काम नहीं है यहाँ पे गाइस। डोंट थिंक अबाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में सोचना ही नहीं है आपको, ठीक है, डोंट थिंक अबाउट ऑक्सीजन। सो गाइस ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है प्रेशर पे। किस पे? प्रेशर, प्रेशर के ऊपर आंसर है, ठीक है। अब कैसे प्रेशर के साथ इसका रिलेटेड होता है वो मैं आपको फटाफट बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं गाइस, फटाफट यहाँ पे देखो, ज्यादा टाइम में नहीं लगाऊंगा। प्रेशर के ऊपर ये चीज कैसे होती है, लेट्स सी गाइस, देखते हैं, ठीक है। चलो फटाफट फटाफट, नहीं वो बॉयज लॉ वगैरह मत सोचो, बॉयज लॉ वगैरह मत सोचो, अब फटाफट व्हाई डिपेंड्स अपॉन प्रेशर। मेरा क्वेश्चन क्या था, मैं क्विकली रिवाइज करता हूं मेरा क्वेश्चन। ग्राउंड फ्लोर एंड टॉप फ्लोर, कहां पे सब्जी जल्दी कुक होगी, ग्राउंड पे या टॉप पे, ठीक है। अब सब्जी जल्दी कुक करने के लिए हमने क्या दिया है, एक वेसल दिया है, वेसल के अंदर वाटर डाला है, वाटर के अंदर राइस डाला है, राइट, सब कुछ है। एंड हम लोग एनर्जी कहां से दे रहे हैं, एनर्जी कहां से दे रहे हैं, हम लोग गैस से दे रहे हैं, गैस मतलब नीचे गैस बर्नर है, मतलब हम लोग एनर्जी नीचे से दे रहे हैं, हीट। तो ये कंडीशन ऊपर और नीचे एग्जैक्टली सेम है, ऊपर और नीचे एग्जैक्टली सेम है। कुछ लोगों का आंसर था सर ऑक्सीजन लेवल ऊपर नीचे कम होगा, नहीं, सब जगह पे ऑक्सीजन लेवल सेम है, तो ऊपर वाला ऊपर जाएगा, ऑक्सीजन लेवल सेम है, टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं इसमें। तो लेना देना किसका है, प्रेशर का। अब क्यों प्रेशर, वाई प्रेशर, ठीक है गाइस, वाई प्रेशर। अब हम लोग देखते हैं, पहले तो मुझे बताओ फर्स्ट कंसेप्ट, ये अर्थ है, ठीक है। अब पहले तो मुझे बताओ, एज यू गो अप ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर हम लोग, व्हेन यू गो अप इन द एटमॉस्फेयर, प्रेशर डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, बताओ मुझे, एज यू गो अप इन द एटमॉस्फेयर प्रेशर डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, प्रेशर कम होगा या बढ़ेगा, क्या होता है गाइस? ओके ओके, लोगों ने लिखना चालू किया डिक्रीजेस, कुछ लोग बोलेंगे इंक्रीजेस, गाइस नहीं, सुनो यहाँ पे, व्हेन यू गो अप प्रेशर व्हाट डिक्रीजेस, क्यों मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल देता हूं, जैसे आप लोग अभी बैठे हो, मैंने बोला चलो आपके ऊपर, आपके सर के ऊपर मैंने 10 बुक्स रखे, तो प्रेशर क्या होगा, अरे आपके ऊपर मैंने 10 बुक्स रखे तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, राइट। अरे 10 बुक्स रखे, प्रेशर बढ़ेगा, क्यों प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि बुक्स का वेट आ गया, बुक्स का क्या आ गया, वेट आ गया। अब सपोज मैंने आपके ऊपर और बुक्स रखे 10 बुक्स, मतलब 20 बुक्स कर दिए, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, और बढ़ेगा। सो एज आई कीप ऑन इंक्रीजिंग वेट ऑन टॉप ऑफ यू, प्रेशर इंक्रीजेस, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, राइट, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा प्रेशर, राइट। तो अब मुझे बताओ, आपको पता है अर्थ के ऊपर कितना एटमॉस्फेयर है, इस अर्थ के ऊपर एक अराउंड 400 किलोमीटर का क्या है, एटमॉस्फेयर। आपको पता है अराउंड 400 किलोमीटर का एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होते हैं गाइस, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर ये एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप हो, यहाँ पे आप हो। अब मुझे बताओ, आपके ऊपर इतने सारे एटमॉस्फेयर के क्या है, पार्टिकल्स है। अरे इतने सारे पार्टिकल्स है, तो इनका सबका आपके ऊपर क्या है, अरे इनका सबका आपके ऊपर क्या है गाइस, वेट है, वेट मतलब प्रेशर है, प्रेशर। अब मुझे बताओ, ये आप इधर थे, अब ऊपर चले गए, यहाँ पे चले गए, अब मुझे बताओ आपके ऊपर का एटमॉस्फेयर क्या हो गया, आपके ऊपर का एटमॉस्फेयर क्या हो गया, अरे आपके ऊपर का एटमॉस्फेयर को पार्टिकल्स क्या हो गए गाइस, अरे कम हो गए, पार्टिकल्स कम हो गए, तो उनका वेट भी क्या हो गया, उनका वेट भी क्या हो गया, कम हो गया, वेट ऑल्सो डिक्रीजेस, राइट। तो जैसे आप ऊपर चले गए, आपके ऊपर का वेट कम हो गया, पार्टिकल्स का वेट कम हो गया, तो प्रेशर भी क्या हो गया, प्रेशर भी क्या हो गया, प्रेशर ऑल्सो व्हाट डिक्रीजेस, प्रेशर भी डिक्रीज हो गया, समझ में आया। अब मुझे बताओ, कोई आदमी एटमॉस्फेयर के बाहर चला जाता है, तो मुझे बताओ यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स है क्या, आर देयर एनी पार्टिकल्स ऑन टॉप ऑफ यू, नहीं, देयर आर नो पार्टिकल्स, नो वेट मतलब नो प्रेशर। तो प्रेशर कितना हो गया गाइस, प्रेशर कितना हो गया बाहर, अरे प्रेशर कितना हो गया, जीरो हो गया, प्रेशर बिकम जीरो, प्रेशर बिकम जीरो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूम, वैक्यूम में प्रेशर कितना होता है, जीरो होता है, राइट। तो प्रेशर जीरो हो गया, तो सिंपल। सो एज यू गो अप इन द एटमॉस्फेयर प्रेशर डिक्रीजेस, क्योंकि आपके ऊपर के पार्टिकल्स का वेट कम होते जा रहा है, समझ में आया, अरे समझ में आया गाइस। अब कुछ बोलेंगे सर यहाँ पे एक यहाँ पे ना ये सी है, सी, ठीक है, या एक स्विमिंग पूल है, मुझे बताओ ये आदमी स्विमिंग पूल के अंदर घुस गया तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा, अरे स्विमिंग पूल के अंदर घुस गया तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि क्या होगा, ये अरे वाटर मॉलिक्यूल्स का भी वेट आएगा, इसका भी वेट आएगा, एटमॉस्फेयर का भी वेट, तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है।
छवि हम लोग आंसर ही ढूंढ रहे हैं गाइस, हम लोग किसका आंसर ढूंढ रहे हैं? हमारे ये क्वेश्चन का, राइट, हमारे ये क्वेश्चन का। अब कुछ लोग बोलेंगे सर प्रेशर प्रेशर का क्या, देखेंगे ना गाइस। मैंने क्या बोला इस क्वेश्चन का, कैन यू बॉइल वाटर इन प्लास्टिक बॉटल, इसका आंसर ढूंढ रहे हैं हम लोग। सुनो सब लोग, यहाँ पे देखो, ठीक है। हाँ, लेकिन इसका आंसर ढूंढने के लिए पहले वो फूड वाला जल्दी कुक करेंगे, नीचे या ऊपर, कुकिंग वाला। तो कुकिंग, तो मैंने 3 क्वेश्चन पूछा आपको। कुकिंग वाला क्वेश्चन पूछा है जिससे हम लोग कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे, जो ऑलरेडी आपको पता है, ऑलरेडी 8, 9, 10 में आपने वो कंसेप्ट पढ़ा है हीट में, ठीक है। और मैं आपको बता, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पूरा कवर 11th में, बहुत अच्छे से टॉपिक आता है 11th 12th में, ठीक है। तो हर एक चीज हम लोग देखेंगे, ध्यान में रखना है। यहाँ पे फटाफट देखो, चलो प्रेशर का काम हो चुका है, प्रेशर के ऊपर टिक मार, सो प्रेशर इज डन, ठीक है। अब सेकंड, फटाफट यहाँ पे देखो गाइस, फटाफट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे देखते जाओ, देखते जाओ। थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ा रहा हूं मैं आज, ठीक है। बहुत टाइम हो गया, हम लोग स्केलर वेक्टर, थोड़ा सा मैथ्स पढ़ रहे, थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ा रहे हैं हम लोग। और ये फिजिक्स आपने 8, 9, 10 में पढ़ा है, मैं आपको सिर्फ दिखाता हूं कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए, हाउ टू स्टडी फिजिक्स डिफरेंटली। मैंने आपको क्या बोला था, कैसे अलग से पढ़ना है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे मुझे होता टेम्परेचर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर का मतलब क्या होता है बताओ मुझे। जब मैं लिखता हूं व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर? भाई टेम्परेचर क्या करता है बताओ मुझे, टेम्परेचर क्या करता है? व्हाट टेम्परेचर डज, टेम्परेचर क्या करता है? यस, इट मेजर्स व्हाट, इट मेजर्स अमाउंट ऑफ हीट, राइट। कुछ लोग बोलेंगे इट मेजर्स हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। इट टेम्परेचर मेजर्स हॉटनेस और कोल्डनेस, राइट। तो टेम्परेचर में आपको बताओ टेम्परेचर क्या करता है, इट मेजर्स, ठीक है, मेजर ऑफ, मैं यहां पे लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोला मैंने? काइनेटिक एनर्जी। अब क्यों, व्हाई इट इज मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी? आपको देखा होगा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक, ये यहाँ पे मैं एक ये रखता हूं, ठीक है, एक बीकर है, बीकर के अंदर एक पानी है, और लेट्स से मैंने बोला पानी का टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस एंड देयर इज थर्मोमीटर। सो व्हाट थर्मोमीटर डज, थर्मोमीटर क्या करेगा, व्हाट थर्मोमीटर डज, थर्मोमीटर विल मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर विच इज 20 डिग्री, ठीक है। तो नाउ द थर्मोमीटर का रीडिंग इज 20 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, आपको पता है पानी के अंदर आप जब नॉर्मली पानी लेते हो, देखो यहाँ पे दिस वाटर, राइट, और आप माइक्रोस्कोप से देखोगे इस पानी को, माइक्रोस्कोप से देखोगे अंदर, तो अंदर के पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो जोरदार घूम रहे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। इसके अंदर के जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जोरदार आगे पीछे घूम रहे होंगे गाइस। इसके पानी के अंदर के मॉलिक्यूल्स आगे पीछे घूम रहे होंगे। अब मुझे होता है आगे पीछे घूम रहे होंगे, मतलब इनके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई? अरे आगे पीछे ऐसे घूम रहे होंगे, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई? कौन सी एनर्जी, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? काइनेटिक एनर्जी आ गई। क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई। अरे तो टेम्परेचर किसको मेजर करता है? इट इज अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अब मुझे बताओ एट प्रेजेंट इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? अरे एट प्रेजेंट इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 20 डिग्री उतनी, 20 डिग्री उतनी। अब मुझे होता है इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है, तो मुझे क्या देना पड़ेगा उसको? अरे मुझे बताओ उसकी एनर्जी बढ़ानी है तो मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। अरे मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट। तो ध्यान में रखना, हीट का मतलब ही होता है एनर्जी। बाद में हम लोग बोलेंगे इसको एनर्जी ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं हीट वर्ड, लेकिन अभी के लिए हीट इज नथिंग बट व्हाट? किसने बोला व्हाट इज हीट? एनर्जी, सिंपल। तो मैं नीचे से हीट दूंगा, मतलब क्या दूंगा? एनर्जी दूंगा। जैसे मैंने एनर्जी दिया, जोरदार घूमने लगे और फास्ट, फटाफट फटाफट और जोरदार घूमने लगे। जोरदार घूमेंगे तो टेम्परेचर भी क्या हो गया? अरे टेम्परेचर 20 का 30 हो गया, मैंने और हीट दिया, 40 हो गया, 50 हो गया, बढ़ते 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 कितना हुआ? 100 डिग्री हुआ। अब मुझे तो जैसे 100 डिग्री होगा उसके बाद क्या होना चालू होगा? 100 डिग्री के बाद क्या होना चालू होता है वाटर का गाइस? अरे 100 डिग्री के बाद वाटर का क्या होना चालू होता है? क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बॉइलिंग, बॉइलिंग होना चालू होता है। तो बॉइलिंग, और 100 पे ही क्यों होता है? अरे 100 पे ही वाटर वेपर बनता है, वाटर वेपर बनता है। वो 100 पे क्यों बनता है? क्योंकि उसका क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, राइट। बिकॉज हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना है? बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है, राइट। 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री पे वाटर वेपर बनना चालू होता है। अब मेरा क्वेश्चन गाइस, मेरा क्वेश्चन, आप पानी उबाल रहे हो, ठीक है, मतलब पानी बॉईल कर रहे हो, पानी बॉईल होते जा रहा है, धीरे 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 पानी कम होते जा रहा है, राइट। अब मुझे बताओ इस पूरे टाइम में, जब तक पूरा का पूरा बॉईल वाटर पूरा का पूरा बॉईल होना चाहिए, मतलब उठ जाना चाहिए, पूरा का पूरा स्टीम बनना चाहिए, इस पूरे फेज में थर्मोमीटर का रीडिंग कितना होगा? 100 होगा, 100 से ज्यादा होगा?
थर्मोमीटर का रीडिंग 100 होगा या 100 से ज्यादा होगा थ्रू आउट द फेज, पूरे के पूरे, जब तक वो पूरा का पूरा पानी ना बॉइल मतलब वो पानी उड़ के वेपर ना बन जाए। कितना रहता है? 100 रहेगा, 100 से ज्यादा रहेगा। कुछ लोग ने, किसी ने लिखा मोर देन 100। गाइस ध्यान में रखना, इट इज देखो थर्मोमीटर का रीडिंग, थर्मोमीटर किसका रीडिंग दे रहा है? पानी का। ध्यान में रखना, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कितना? अरे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कितना? 100 डिग्री। तो पानी का टेम्परेचर 100 से ज्यादा जा ही नहीं सकता, ठीक है? इट कांट गो बियॉन्ड 100 डिग्री। तो मुझे होता थर्मोमीटर जो किसका रीडिंग दे रहा है? अरे थर्मोमीटर किसका रीडिंग दे रहा है? पानी का रीडिंग दे रहा है, ठीक है? पानी के अंदर के मॉलिक्यूल्स का रीडिंग दे रहा है, राइट? तो इट कांट गो बियॉन्ड 100, 100 ही रहने वाला है। अब मेरा क्वेश्चन है क्यों, व्हाई? नाउ ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाई इट इज लाइक दैट, क्यों, व्हाई इट कांट गो बियॉन्ड 100? अरे 100 से ज्यादा क्यों नहीं जा सकता? व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कांट गो बियॉन्ड 100? ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे सर 100 पे कांस्टेंट होता है ये वो, नहीं, कुछ लोग बोलेंगे यूटिलाइजिंग ब्रेकिंग बॉन्ड वगैरह, कुछ नहीं। Why it can't go beyond 100? Why the temperature of water can't go beyond 100? ठीक है, नहीं, थर्मोमीटर तो कितना भी रीडिंग दिखा सकता है, ठीक है? एक छोटा सा गाइस एक छोटा सा मैं क्वेश्चन यहाँ पे, एक छोटा सा मैं आपको पहले चीज बोलता हूँ, ठीक है? मैं आपको पूरा का पूरा इसका आंसर बताऊंगा। गाइस होता क्या है मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है? पहले तो मैं एक छोटा सा आंसर देता हूँ। पहले यहाँ पे सब लोग देखो, ये अपना वाटर था, ठीक है? अब ऐसा पकड़ लो, इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है उसकी एनर्जी जो है वो है 100 डिग्री, 100 डिग्री। अब क्या हुआ, जब ये 100 डिग्री था तो थर्मोमीटर का रीडिंग भी कितना था? थर्मोमीटर का रीडिंग ऑल्सो कितना? 100 डिग्री। अब मुझे बताओ, नाउ ऑल द मॉलिक्यूल्स दे आर मूविंग विद कितना एनर्जी? दे आर मूविंग विद कितना काइनेटिक एनर्जी? दे आर मूविंग विद 100 डिग्री का काइनेटिक एनर्जी, राइट? नाउ सपोज इफ आई गिव यू मोर, इफ आई गिव दिस मोर हीट, इफ आई गिव दिस मोर हीट मतलब क्या दिया मैंने और ज्यादा एनर्जी दिया। क्या, मुझे एक बात बताओ, कभी आपने देखा है कि पूरा का पूरा पानी एक साथ उठ के बाहर जाता है? ऐसा कभी देखा है क्या? सबका 100 डिग्री है, अब मैंने और एनर्जी दिया, क्या सब कुछ एक साथ होके उड़ के बाहर जाता है क्या गाइस? क्या पूरा का पूरा सारा पार्टिकल एक साथ जाता है? नहीं, थोड़ा धीरे धीरे। आपने देखा होगा ना, जब वाटर का वेपर बनता है धीरे धीरे बनता है, धीरे धीरे वो बाहर जाना चालू करता है, राइट? हाँ, ठीक है। अब मुझे बताओ, धीरे धीरे करता है इसका मतलब क्या है? अरे धीरे धीरे ऊपर करता है मतलब क्या है? अरे धीरे धीरे ऊपर करता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे मैंने हीट दिया, सम मॉलिक्यूल जैसे 100 डिग्री, सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी 100 डिग्री है। नाउ सम मॉलिक्यूल्स विल टेक अप दैट एनर्जी, नाउ दे हैव, दिस मॉलिक्यूल्स विल हैव एनर्जी मोर देन 100 डिग्री। अरे इनकी जो एनर्जी होगी, दे आर मोर, इट इज मोर देन 100 डिग्री। और वो मॉलिक्यूल्स कहां पे जाएंगे? वो मॉलिक्यूल्स कहां पे जाएंगे? बाहर जाएंगे। ये मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे। अब ये जो मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे गाइस, ठीक है, ये जब मॉलिक्यूल्स बाहर निकलना चालू करेंगे तो मुझे होता है इसके अंदर, पानी के अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स रहेंगे? जो पानी के मॉलिक्यूल, पहले जो वाटर के अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स रहेंगे? 100 डिग्री वाले, बराबर? हाँ, ये भी बताऊंगा, दीप टेंशन मत लो, क्यों बाहर जाते हैं वो भी बताऊंगा। मैं ये पहले बताओ, पानी के अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स रहते हैं? 100 डिग्री वाले। सो ऑलवेज पानी के अंदर कौन से मॉलिक्यूल रहेंगे? मॉलिक्यूल विथ 100 डिग्री एनर्जी। हाँ, मोर देन 100 डिग्री वाले एनर्जी वाले कहां पे गए? अरे मोर देन 100 डिग्री वाले मॉलिक्यूल्स एनर्जी कहां पे गए? बाहर चले गए, एज ए स्टीम बन के। तो वाटर से वेपर या वाटर से स्टीम बन के बाहर चले गए, तो ये होगी मेरी स्टीम। तो स्टीम वाले जो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो तो बाहर चले गए 100 डिग्री बन के बाहर। अंदर कौन से बचे? 100 डिग्री वाले। तो इसलिए थर्मोमीटर का रीडिंग कितना दिखाएगा? 100 ही दिखाएगा, क्योंकि थर्मोमीटर किसका रीडिंग देता है? पानी का। समझे? तो ये तो एकदम सिंपल था। अब मैं आपको पूछता हूं, व्हाट इज मीन बाय कुकिंग? कुकिंग का मतलब क्या होता है? देखो, अभी धीरे धीरे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। अभी आगे का 10 मिनट गाइस, ओनली 10 मिनट्स में आपको पूरा का पूरा आंसर पता चलने वाला है, ठीक है? यू विल गेट टू नो द आंसर इन जस्ट 10 मिनट्स, ठीक है? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुकिंग? कुकिंग का मतलब क्या होता है? जब मैं बोलता हूं ना कि कुक करना है मुझे, अब मैं बोलता हूं कुक करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुकिंग? कुकिंग का मतलब कोई बोलो, क्या हो सकता है कुकिंग का मतलब? गाइस कुकिंग का मतलब होता है, मैं यहां पे लिखता हूं, इट इज नथिंग बट ब्रेकिंग। मैंने क्या बोलूंगा यहाँ पे? मैं ब्रेकिंग। यहाँ पे देखो क्या होता है कुकिंग का मतलब। मैं यहाँ पे बोलता हूँ, मैं जब बोलता हूँ कि मुझे ना ये यहाँ पे एक राइस है, इस राइस को कुक करना है।
आपने देखा होगा जब राइस कुक करते हैं तो राइस क्या होता है, पहले हार्ड होता है, बहुत मस्त वाला हार्ड होता है, वो हार्ड राइस क्या बन जाता है, अरे हार्ड राइस क्या बन जाता है, सॉफ्ट बन जाता है। आपने देखा होगा पहले राइस एकदम हार्ड होता है, जब कुक करते हैं सॉफ्ट बनता है। सॉफ्ट बनता है मतलब क्या होता है पता है आपको, क्या होता है, जब हम लोग कुक करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि मैंने हीट दिया, देखो ये एकदम हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं, जब मैंने हीट दिया तो ऐसा नहीं होता कि पूरी की पूरी एनर्जी सीधा का सीधा राइस में घुस गई, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये डायरेक्ट हीट ये राइस में नहीं जाती। क्या होता है, जब मैं हीट देता हूं तो लेट्स से इस पानी का टेम्परेचर है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री वाले मॉलिक्यूल्स ऐसे घूम रहे होंगे, मुझे बता 30 डिग्री वाले मॉलिक्यूल्स ऐसे घूम रहे होंगे कि नहीं होंगे, ऐसे घूम रहे होंगे। वो घूमते घूमते क्या करते हैं, घूमते घूमते राइस को क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, राइस को धक्का देते हैं, और राइस को क्या करते हैं गाइस, तोड़ते हैं, दे ब्रेक द राइस। कौन तोड़ता है मुझे बताओ, यहाँ पे कौन तोड़ता है, वाटर मॉलिक्यूल्स, बिकॉज़ वाटर मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, घूमते 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 राइस को क्या करेंगे, वो राइस को क्या करेंगे, वो ब्रेक करेंगे, ब्रेक करेंगे, ब्रेक करेंगे मतलब क्या करेंगे, कुक करेंगे। अब सिंपल सी बात है, मैं एग्जांपल दिया था, लेट्स से मुझे स्क्रीन को तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूंगा, कोलाइड करूंगा, राइट, मेरे हाथ से मैं जोरदार मारूंगा इसको, so there's a collision between this screen and my hand, उस collision के वजह से this screen will break मतलब क्या, it will cook, मैं ऐसा बोलता हूँ। so breaking is nothing but what, cooking। तो मुझे बताओ इसको, राइस को मुझे सपोज तोड़ना है, तो who will break the rice, water molecules। अब मुझे बताओ 30 डिग्री वाले will cook more faster या 50 डिग्री वाले will cook more faster, who will cook more faster, 50 डिग्री वाले, बिकॉज 50 डिग्री वाले विल हैव मोर एनर्जी, उसके पास ज्यादा एनर्जी है, फास्ट घूमेंगे, जोरदार घूमेंगे, तोड़ेंगे। अब मुझे तो 50 वाले तोड़ेंगे या 80 वाले तोड़ेंगे, 80 वाले तोड़ेंगे या 100 वाले तोड़ेंगे फास्ट, बताओ मुझे, हु विल ब्रेक द राइस फास्टर, हु विल ब्रेक द राइस फास्टर गाइस, 100 डिग्री वाले, 100 डिग्री वाले। अब मुझे बताओ 100 डिग्री वाले जल्दी तोड़ेंगे, 100 वाले जल्दी तोड़ेंगे या 120 वाले, who will cook the rice faster, 100 वाला, मुझे तो क्या 120 वाले पानी के अंदर है, अरे क्या 120 वाले पानी के अंदर है क्या, नहीं है, कहां पे जा चुके 120 वाले, कहां पे जा चुके गाइस 120 वाले, 120 वाले तो कहां पे जा चुके, एयर में जा चुके, तो 120 वाले तो पानी के अंदर है ही नहीं, तो 100 डिग्री वाले विल कुक द राइस फास्टर, राइट। अरे गाइस समझ में आ रहा है, 100 डिग्री वाले विल कुक द राइस फास्टर। अपन देखते देखते, मैंने क्या बोला, 100 वाले या 120 वाले, आपके हिसाब से 100 वाले, 120 वाले, 150 वाले। कुछ लोग बोलेंगे सर 120 150 ये सब है ही नहीं, बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट, गाइस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री होता है। देखो गाइस, इतना जो मैंने पढ़ा है ना, इतना जो मैंने पढ़ाया गाइस, जो इतना मैंने पढ़ा है वो आपने 8 9 10 में पढ़ा है कि नहीं है, मैंने आपको जस्ट रिवाइज कराया। अब आगे का जो 5 मिनट आप पढ़ने वाले हो, यही है गाइस जेई नीट एग्जाम्स। मैं आपको बोलता हूं ना, हाउ टू थिंक डिफरेंटली, आपको अलग कैसे सोचना है, ये आगे अभी 5 मिनट में आप पढ़ोगे और आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। आप बोलते हो ना यार ये हीट मतलब बकवास चैप्टर है, हीट कौन पढ़ता है यार, हीट जैसा गंदा चैप्टर कहीं नहीं देखा मैंने। ठीक है, मैंने आपको आज क्या बताया, मैंने हीट, लाइट, अलग अलग चीजें, मैंने ऐसी चीजें बताई जो कुछ अलग होती है, राइट। तो अब आपको समझ में आएगा। अब मेरा क्वेश्चन है गाइस, कोई मुझे बोल सकता है व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100, हम बोलते हैं पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, बट व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। कोई बोल सकता है यहाँ पे व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री क्यों है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री क्यों है। ठीक है, अब यहाँ पे सब लोग सुनो, अब यहाँ पे सब लोग सुनो गाइस, सब लोग सुनो, सब लोग सुनो गाइस, गाइस गाइस, मुझे पता है कुछ कुछ लोग का वो आंसर है। आप यहाँ पे देखो फटाफट 5 मिनट, क्योंकि आप इसका आंसर नहीं ढूंढ पाओगे, मुझे पता है। यहाँ पे सब लोग फटाफट देख लो, व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखो, मुझे बताओ ये आदमी है, ठीक है, मतलब आप हो, मैंने बोला एक काम करो, उठ जाओ आपके जगह से, तो आप उठोगे, आप उठोगे, आपको मुझे, आपके पास एनर्जी, आप डायरेक्टली उठ जाओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। हाँ, लेकिन मैंने बताओ आपके ऊपर मैंने पहाड़ लाके रख दिया तो क्या होगा, आपके ऊपर पहले तो मैंने बुक्स लगाना चालू किया, मैंने बोला 10 बुक रखे, 20 रखे, 30 रखे, 40 रखे, तो आपको क्या होगा, उठने के लिए प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा गाइस, आपको आपके जगह से उठने के लिए प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। मतलब मैंने आपके ऊपर क्या बढ़ाया गाइस, मैंने आपके ऊपर क्या बढ़ाया, वेट डाला, तो आपके ऊपर वेट डाला मैंने, तो उठने के लिए टाइम लगेगा।
अरे उठने के लिए टाइम लगेगा। हाँ अब मुझे बताओ ये आप हो तभी भी, लेकिन मैंने बोला चलो 10 बुक भी रखे ना तभी भी आप उठ जाओगे, थोड़ा सा तकलीफ आएगा। मतलब आपको क्या डालना पड़ेगा, ज्यादा क्या डालना पड़ेगा, एनर्जी डालना पड़ेगा, राइट। हाँ अब मुझे बताओ आपके ऊपर मैंने पूरा का पूरा एक, ये एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं, माउंट एवरेस्ट लाके रख दिया आपके ऊपर, पूरा का पूरा एक माउंट एवरेस्ट लाके आपके ऊपर रख दिया, तो क्या होगा, क्या होगा आपका, आप क्या हो जाओगे, खत्म। ठीक है, तो मतलब आप उठ पाओगे क्या, अरे भाई आप उठ पाओगे क्या, मुझे बताओ आप उठ पाओगे क्या, नहीं उठ पाओगे। माउंट एवरेस्ट लाके रख दिया, मतलब कोई बोल सकता है गाइस मैंने माउंट एवरेस्ट लाके रख दिया, मतलब माउंट एवरेस्ट का क्या आपके ऊपर आ गया, क्या आपके ऊपर आ गया, प्रेशर आपके ऊपर आएगा, प्रेशर, इतना सारा प्रेशर आपके ऊपर आया। अरे इतना सारा प्रेशर आपके ऊपर आया, अब मुझे बताओ आपको क्या बनना पड़ेगा, अपना एक कार्टून कैरेक्टर है, आपको हल्क बनना पड़ेगा। जैसे आप हल्क बनोगे पूरे के पूरे माउंट एवरेस्ट को लेके उठोगे, हल्क मतलब क्या, एनर्जी, राइट। आपके पास क्या आना चाहिए, या कुछ बोलेंगे सुपरमैन बनेंगे, आप क्या बनोगे, सुपरमैन बनोगे, सुपरमैन बनोगे। हाँ कुछ लोगों ने दिखाया हनुमान भगवान बनोगे, तो आप क्या करोगे, इस पूरे माउंट एवरेस्ट को लेके उठ सकते हो गाइस, बराबर। मुझे बताओ आपके ऊपर, मतलब मैंने क्या बढ़ाई गाइस, मैंने क्या बढ़ाई, एनर्जी डालनी पड़ेगी, एनर्जी डालनी पड़ेगी। अब मुझे बताओ आपके ऊपर 2 माउंटेन रखे मैंने, अब मुझे एनर्जी कितनी करनी पड़ेगी, अरे आपके ऊपर 2 माउंटेन रखे तो मैंने एनर्जी कितनी करनी पड़ेगी, डबल करनी पड़ेगी, एनर्जी भी डबल करनी पड़ेगी, ये भी डबल होगा गाइस, डबल एनर्जी। मतलब मैंने क्या बढ़ाया, प्रेशर को डबल किया तो एनर्जी भी क्या करनी पड़ेगी, अरे प्रेशर को डबल किया तो एनर्जी भी क्या करनी पड़ेगी, डबल। ठीक है, हाँ तो अब यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको यहाँ पे कनेक्ट करने वाला हूं, सब लोग यहाँ पे देखो, अपने फटाफट फटाफट पढ़ा हुआ है, अब यहाँ पे देखो। अब मेरा क्वेश्चन है, व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, व्हाई कांट, अरे बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 50 क्यों नहीं है, 40 क्यों नहीं है, 120 क्यों नहीं है, 150 क्यों नहीं है, व्हाई इट इज 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखो, ये अपना अर्थ है, ठीक है, अर्थ के ऊपर हम लोग ने ये अपन पानी अपना बॉइल करते हैं, ये अपना पानी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे, आपको पता है अर्थ के ऊपर क्या होता है, इतना बड़ा क्या होता है, ये क्या होता है, 400 किलोमीटर का क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। अब आपको पता है, लेट्स से वाटर का टेम्परेचर 30 डिग्री है, मतलब है आप हो अभी, आपको पता है आपके ऊपर है एटमॉस्फेयर है, आपके ऊपर क्या है, अरे आपके ऊपर इतना सारा क्या है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। अरे मॉलिक्यूल्स तो उसका आपके ऊपर क्या है, यहाँ पे क्या है गाइस, आपके ऊपर क्या है, प्रेशर है, क्या है गाइस, यहाँ पे आपके ऊपर क्या है, प्रेशर है। अब मुझे तो प्रेशर है, और ये वाटर के मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी है, अरे वाटर के मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी है, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी है, 30 डिग्री। अब मुझे तो 30 डिग्री वाले मॉलिक्यूल घूम रहे होते हैं, घूमते घूमते वो बाहर आना चाहते हैं, कौन उसको अड़ाएगा, अरे इतना बड़ा माउंट एवरेस्ट है ना, इतना बड़ा एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, तो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के वजह से ये मॉलिक्यूल्स बाहर आ सकते हैं क्या गाइस, अरे मॉलिक्यूल्स बाहर आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते, दे कांट कम आउट ऑफ दिस वाटर, ये बाहर वाटर से नहीं आ सकते। हाँ तो मुझे क्या बढ़ानी पड़ेगी गाइस, मुझे बताओ इनकी क्या बढ़ानी पड़ेगी, इनकी क्या बढ़ानी पड़ेगी, मुझे एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे हीट देना पड़ेगा, जैसे ही मैं हीट दूंगा नीचे से, ये 30 का हो गया, 40, 50, 60, 7, जैसे ही 100 डिग्री हो गया, क्या हो गया मुझे बताओ, जैसे ही 100 डिग्री हो गया, वाटर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कितनी हो गई अभी, अरे वाटर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कितनी हो गई, 100 डिग्री हो गई। जैसे 100 डिग्री हो गई, ये कहां पे आ गए गाइस, अरे सारे के सारे कहां पे आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि अभी ये हल्क बन चुके हैं, हनुमान बन चुके हैं, राइट। मतलब ये पूरे के पूरे इस प्रेशर को अपोज करके बाहर आ जाएंगे, प्रेशर को अपोज करके कहां पे आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और इसीलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है 100, पर्टिकुलर इस एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से। अब मुझे बताओ, जेई में, आईआईटी में, जेई एडवांस में, जेई मेंस में, नीट में क्वेश्चन कैसे अलग आते हैं। अब लोग वो क्या बोलेंगे पता है, वो बोलेंगे सर एटमॉस्फेयर 400 किलोमीटर है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, सपोज मैंने एटमॉस्फेयर को डबल कर दिया, मैंने एटमॉस्फेयर को डबल कर दिया और 400 किलोमीटर का एटमॉस्फेयर बढ़ा दिया, क्या होगा बताओ, मैंने और 400 किलोमीटर का एटमॉस्फेयर बढ़ा दिया, क्या होगा, मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मैंने एटमॉस्फेयर को और डबल कर दिया, मतलब मुझे बताओ मैंने प्रेशर को क्या कर दिया, अरे प्रेशर को क्या कर दिया मैंने,
अरे प्रेशर को क्या कर दिया मैंने, डबल कर दिया कि नहीं कर दिया? अब मुझे बताओ मैंने प्रेशर को डबल किया तो क्या 100 वाले बाहर निकलेंगे? अभी क्या 100 डिग्री वाले पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। अभी कौन से वाले निकलेंगे बताओ, अभी कौन से वाले निकलेंगे? अभी कौन से वाले बाहर निकलेंगे? अभी कितने निकलेंगे? 200 वाले। भाई मैंने प्रेशर को डबल किया, अब 100 वाले तो निकल ही नहीं सकते, तो मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कौन से वाले निकलेंगे गाइस? 200 डिग्री वाले पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे। इसका मतलब 120 वाले, 130 वाले, 140 वाले कोई भी नहीं निकलेगा। अरे कोई भी निकलेगा क्या? अब मुझे बताओ 200 डिग्री वाले निकलेंगे, इसका मतलब मैंने बॉइलिंग पॉइंट को कितना कर दिया? अरे मुझे बताओ बॉइलिंग पॉइंट को कितना कर दिया गाइस? मैंने बॉइलिंग पॉइंट को कितना कर दिया गाइस? यस, मैंने बॉइलिंग पॉइंट को कर दिया 200 डिग्री। मतलब मैंने बताओ, मतलब मैंने प्रेशर को डबल किया, मेरा बॉइलिंग पॉइंट भी डबल हो गया। गाइस मुझे एक बात बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? मतलब इसका मतलब मुझे क्या पता चल गया? माय बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? माय बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? प्रेशर। एज प्रेशर इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। समझ में आया? नहीं, जैसे प्रेशर में बढ़ाता हूं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। कुछ लोगों ने सेंटेंस रटा होगा, आपको अभी रीजन समझ में आया व्हाई इट इज लाइक दैट? आपको रीजन समझ में आया? जैसे मैं प्रेशर बढ़ाता हूं बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, जैसे प्रेशर बढ़ाऊंगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है गाइस। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज नॉट 100 डिग्री। किसी ने बोला बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है? Guys, boiling point of water is not 100 degrees Celsius. It can be anything. It depends upon what? It depends upon what? It depends upon pressure. अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा पकड़ लो, एटमॉस्फेयर को आधा कर दिया। मैंने बोला कि चलो एटमॉस्फेयर को आधा कर दिया, क्या होगा? एटमॉस्फेयर को आधा कर दिया मतलब कोई बोलेगा सर चलो एटमॉस्फेयर को आधा कर लेते, क्या होगा बताओ मुझे? छोटा सा लास्ट का है, उसके बाद आप लोग खुद ढूंढ के लाओ। मुझे होता है अर्थ है, एटमॉस्फेयर को मैंने आधा कर दिया, 200 किलोमीटर कर दिया। तो अब मुझे बताओ बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? बॉइलिंग पॉइंट कितना जाएगा? अरे एटमॉस्फेयर को आधा कर दिया, प्रेशर को आधा कर दिया, तो आधी एनर्जी में बाहर आएंगे, मतलब 50 डिग्री वाले भी आएंगे ना बाहर। अरे मतलब कोई अपोज ही नहीं, तो मैं आराम से उठ जाऊंगा। ठीक है, तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? मेरा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया? 50 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने प्रेशर को डिक्रीज किया, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया? अरे प्रेशर को कम करने से मेरा बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया कि नहीं हुआ? मुझे बताओ। 50 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ यार, मतलब पानी बॉइल 50 डिग्री पे भी होता है? कैन यू बॉइल वाटर एट 50 डिग्री? अरे मुझे बताओ पानी को बॉइल 50 डिग्री में कर सकते हैं क्या? कर सकते। क्या कम करना पड़ेगा? क्या कम करना पड़ेगा? अरे क्या कम करना पड़ेगा? प्रेशर कम करना पड़ेगा गाइस, प्रेशर कम करना पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ, कैन यू बॉइल वाटर एट 25 डिग्री? कैन यू बॉइल वाटर एट 25 डिग्री? यस। क्या किया यहां पे? जैसे मैंने प्रेशर को कम कर दिया, मेरा बॉइलिंग पॉइंट कम होते गया, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? प्रेशर। तो कैन यू बॉइल वाटर एट 25 डिग्री? यस यू कैन। क्या करना पड़ेगा गाइस? क्या कम करना पड़ेगा बताओ? प्रेशर कम करना पड़ेगा, प्रेशर। तो कैन यू बॉइल दिस वाटर इज कितना? 25 डिग्री का है। नाउ कैन यू बॉइल वाटर एट 25 डिग्री? इस प्लास्टिक का बॉटल में 25 डिग्री में? यस यू कैन बॉइल वाटर एट 25 डिग्री। इसका क्या कम करना पड़ेगा गाइस? इसका क्या कम करना पड़ेगा? क्या कम करना पड़ेगा? प्रेशर। अब इस रूम का मैं क्या करूंगा पता है? एक वैक्यूम पंप लूंगा, एक वैक्यूम पंप, और इस रूम का प्रेशर कम कर दूंगा। इस रूम का प्रेशर कम कर दूंगा वैक्यूम पंप से, पूरा का पूरा एयर वियर सब निकाल दूंगा, सारे पार्टिकल्स निकाल दूंगा, इसका प्रेशर कम हो जाएगा, और पानी क्या हो जाएगा? पानी क्या हो जाएगा? बॉइल। आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या गाइस? ये होता है, ठीक है, एंड इट इज पॉसिबल गाइस। और ये हम लोग करके भी दिखाते हैं। हमारा वो जो लैब था, मैं वापस बता रहा हूँ ना, ये सब लैब हम लोग कर रहे हैं। मैं ज्यादा अभी आपका टाइम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोगों ने क्वेश्चन सुना था, लेकिन आप कुछ लोगों ने नहीं सुना था, लेकिन एटलीस्ट आइडिया आ गया सबको गाइस? आइडिया आ गया गाइस? मजा आया कि नहीं आया? मतलब तुमको समझ में आया कि नहीं आया? आपको पता है यू कैन बॉइल वाटर गाइस, ये हम लोग प्रॉपर हीट में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स वगैरह में हम लोग जब चैप्टर होगा तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइस एक ध्यान में रखना, यू कैन बॉइल वाटर एट एनी टेम्परेचर,
मतलब यू कैन बॉइल वाटर एट इवन 0.00001 डिग्री, ठीक है, यू कैन इवन बॉइल वाटर एट 0.00001 डिग्री। आप समझ में आ रहा है क्या गाइस? थैंक्स ओम। ठीक है, तो गाइस ध्यान में रखना, यू कैन बॉइल वाटर एट एनी टेम्परेचर, इट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर। वाई आपको समझ में आ गया? वाई आपको समझ में आ गया गाइस? सबको समझ में आया? ठीक है, यही होता है गाइस, इस तरीके से हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, बाकी जो कैन यू फ्रीज वाटर बाय बॉइलिंग वगैरह सब आप निकाल के आओ। बाय गाइस, मिलते हैं हम लोग। चलो बाय गाइस, बाय कर लो, बाय कर लो सब लोग, बाय कर लो सर, बाय गाइस। ठीक है, बाय गाइस, बाय बाय बाय।